इनका नाम है विजय राम। कामयाबी इनके ऊपर पानी की तरह बरसती है और उस कामयाबी की वजह ये मानते हैं अपने दोस्त आनंद प्रसाद को। इनसे मिलिए, ये हैं शांताराम। सिर्फ नाम से ही शांत हैं ये, स्वभाव से नहीं। इनकी हरकतों को देखें तो हम इनकी तुलना किसी बड़े गैंगस्टर से कर सकते हैं। ये देखिए, ये है शांताराम के खास दोस्त सोमा राजू। ये भी जलेबी की तरह सीधे हैं। साफ साफ कहें तो एक इंसान की खाल में चालाक लोमड़ी। विजय राम और शांताराम एक दूसरे के जानी दुश्मन। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, क्योंकि शांताराम के पिताजी विजय राम के सामने अपने बेटे की शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर पाए। बस इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी को ही फुल स्टॉप लगा दिया। अब शांताराम का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने पिता की मौत के जिम्मेदार विजय राम से किसी भी सूरत में बदला लेना और उसे बर्बाद कर देना। पुणे से नासिक राजमार्ग का कॉन्ट्रैक्ट जाता है श्रीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज को, मतलब विजय राम जी को। यस, एक बार फिर हम जीत गए। सर, हमारी किस्मत को ही नजर लगी है और उसकी किस्मत में 4 चांद लगे हैं। कुछ नहीं सर, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, बाकी की फॉर्मेलिटीज? रुको, अभी आता हूँ। ओके। शांताराम, तुम हर पल हमें हराने के बारे में सोचते हो और हम मेहनत के दम पर कामयाबी पाने के बारे में, और आज हम फिर कामयाब हुए। बेस्ट ऑफ लक। सर, पहले से ही यहाँ हमारा तेल उबला हुआ है और ये पकोड़े डाल रहा है उबले हुए तेल में। आनंद सर, यहाँ खुदाई के बाद जब हमने इन पत्थरों को लैब टेस्ट के लिए भेजा, रिपोर्ट के हिसाब से ये प्योर ग्रेनाइट है। बहुत बढ़िया, अब हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वास्ते हमें अरबों रुपए लगाने होंगे। विजय से मैं डिस्कस करता हूँ, तुम सौदा पक्का करो। जरूर सर, करता हूँ। ओह, मेरा फोन बंद हो गया सर, आपका फोन इस्तेमाल कर लूं? डील पक्की सर, शुक्रिया। एक नए प्रोजेक्ट के लिए हमें 45 करोड़ की जरूरत है। ये आसान नहीं है। जरूरत पड़ने पर मेरी जमीन है, मेरे शेयर्स, जो भी है सब कुछ बेच दो। इस ग्रेनाइट प्रोजेक्ट के लिए पैसे की किल्लत नहीं होनी चाहिए। मेरे खासोल खास आनंद प्रसाद की वजह से ही हमने ये प्रोजेक्ट हासिल किया और मैं चाहता हूं कि आप सब इनका जोरदार तालियों से सम्मान करें। आनंद सर, इस जमीन में कहीं भी ग्रेनाइट नहीं है, बल्कि इस तरह के पत्थर हैं जिनका कोई भाव नहीं। हाँ? ये तुम क्या कह रहे हो? जनाब विजय राम, ये कोई ग्रेनाइट लैंड नहीं बल्कि हुकूमत की बंजर जमीन है। इतने साल से तुम मुझसे जीत रहे हो, लेकिन आज मैंने एक ही चाल में पूरी बाजी पलट दी है। आज से तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। पता है आज से तुम्हारी हालत कैसी होगी? कटोरा लेकर भीख मांगोगे, कटोरा खाली रहेगा, उसमें खा भी नहीं पाओगे, उतने ही पानी से नहाओगे, नेशनल भिखारी बन जाओगे। मेरे दोस्त ने तुम्हें भिखारी बनाया, मैंने उस पर मोहर लगाई। कमीने, तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई? बोल, क्यों गद्दारी की मुझसे? छोड़, बंद कर अपनी बकवास। तूने ही तो उस दिन शांताराम के साथ बातचीत की थी, सब तेरा किया धरा है। तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। और तुम्हारी गाड़ी में ये 25 लाख रुपए कहाँ से आए? बताइए। ये देखिए सर, ये कहाँ से आए? ये देखिए, देखिए इतनी सारी गड्डियाँ कहाँ से आई है? ये इन सब की साजिश है। ये तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये साजिश तुम मेरे साथ करोगे ये नहीं सोचा था। अपनी गलतियों के लिए मैं माफी चाहता हूँ। नाना, ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा, विजय राम, मेरा विश्वास करो दोस्त, ये सब उस इंजीनियर ने किया जाओ है। यहाँ से। जब भी तुम मेरे घर आते थे मुझे लगता था मेरा भाई जैसा दोस्त मेरे पास आया, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि दोस्त की शक्ल में तू एक धोखेबाज है। मैंने कोई दफा धोखा नहीं हो दिया। जा यहाँ से। यकीन करो मेरा। यकीन करो, वो भी तेरा। तूने मेरी दोस्ती और एतबार को उस शांताराम को बेच दिया। शर्म नहीं आई तुझे? भैया, इनका कोई दोष नहीं हाँ, है। इसका कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरा है। मेरा दोष है कि मैंने इस पर यकीन किया और आज मेरा पूरा खानदान सड़क पर आ गया। भैया, तुम जिंदा हो क्योंकि मेरे भाई तुम्हारे जैसे नहीं है। अगर कोई और होता तो तेरा कत्ल कर चुके होते। मेरा यकीन करो। अब अगर तूने एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुझे यहीं जिंदा काट दूंगा। निकल,
दूर हो जा मेरी जिंदगी से। चल, दूर हो जा, भैया हमेशा के लिए दूर हो जा मेरी जिंदगी रुक से। जाइए भैया। आज 20 साल के बाद भी विजय राम फिर से वहां नहीं पहुंच पाए जहां वो थे, और अब इस एक छोटे से घर में रहते हैं और राइस मिल चला के अपना गुजारा करते हैं। किसी जमाने में आलीशान गाड़ियों में सफर करने वाले आज ऑटो रिक्शा में सफर करने को मजबूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ शांताराम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को वो मौत की घाट उतार देता है। उसके सीने में अब भी विजय राम के लिए बदले की आग धधक रही है। पूजा की विधि संपन्न हुई। दोनों कुंडलियां पढ़ने के बाद कार्तिक महीने में पंचमी तिथि को शादी का सबसे शुभ मुहूर्त है। अभी जो हमारी हालत है उसमें अपनी बेटी के लिए इतना सारा दहेज देना अच्छा नहीं होगा। प्रभु, हमारे सितारे गर्दिश में है तो क्या हम अपनी बेटी की शादी ना करवाएं? लेकिन हम इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? हम राइस मिल सेल कर देंगे। लेकिन क्या हमारी मिल बेचने देगा वो समूह राजा? देखते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारे होते हुए तुम ये मिल कभी बेच नहीं पाओगे। पैसों की इतनी गर्मी है तो ताजमहल खरीद ले। सरकार तुझे या मुझे बेचने वाली है क्या? चांद तारे तोड़कर लाने के ख्वाब सजा रहे हो। हाइट है क्या उतनी? इस मिल को खरीदने की खुजाल है ना, अब मिटानी पड़ेगी। इसे और ऊपर ले जाकर फेंको। हमें इल्म हो गया सर, हम ये मिल नहीं खरीदेंगे, हमें मुआफ कीजिए। माफ कर दो सर। ए राजा, मैं बाबा कामदेव से कम नहीं हूँ। उसकी दाढ़ी थोड़ी लंबी है, मेरी थोड़ी छोटी है, बस इतना ही फर्क है। बाकी आसन हम दोनों को आते हैं। मिल 50 लाख की है, उसे इतने कम में क्यों बेचे? लाला तू जानता नहीं है मेरे ऊपर किसका हाथ है। जानता हूँ, तुम शांताराम के इशारे पे ये सब हमारे साथ कर रहे हो। अगर तुम दामाद लाना चाहते हो तो ये राइस मिल मुझे ही बेचनी होगी, कह देता हूँ। ठीक है, इस राइस मिल का सौदा तुम्हारे साथ ही होगा। आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब जल्दी से अशुभ मुहूर्त निकालकर ये मिल मुझे सौंप दो। हेलो दीदी, मैं नंदू। आज मेरी याद आई तुम्हें? ये बात नहीं है दीदी। तो फिर पहले कभी फोन क्यों नहीं किया? भैया की मर्जी के बिना शादी की इसलिए? ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम भैया के गुस्से को जानती हो ना। अच्छा, फोन क्यों किया बताओ? वो ऐसा है कि रघु भैया की बेटी सुमित्रा की शादी मुकर्रर हो गई। सच में? सुन के बहुत खुशी हुई। पैसों की कमी की वजह से राइस मिल बेचनी पड़ रही है। उसके लिए कागजातों पे आपके दस्तखत चाहिए। और भैया पूछ रहे थे कि क्या इसके लिए आप घर आ सकती हो क्या? अरे नहीं, अभी तो मेरा इंडिया आना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे जीजू के साथ कल लंदन जाने का प्लान है, पर तुम्हारे भांजे को वहाँ भेज दूंगी। उसका नंबर दे दो। 001 001 6092 755 755 863। नाम क्या है? कार्तिक। Good morning. Hello, wake up. It's good morning. भैया, वो कल यहाँ कौशल्या दीदी का बेटा आ रहा है। सीटी किसे मारी? हाँ, नहीं मुझे नहीं मारी। मुझे नहीं मारी, तुम पे शक किया क्या? हाय मामा, कार्तिक अमेरिका से आया हूँ। रघु, तुम्हारा बड़ा मामू, ये है रमा, इसे है दमा। चुप कर। हमारी माँ है, बड़ी मामी, बीच की मामी, छोटी मामी। दोबारा नहीं बताऊंगा। हाँ? अरे
ये है तुम्हारी छोटी बहन। तुम इसकी शादी के लिए यहाँ आए हो। आप कौन? मैं आपकी कौशल्या दीदी का बेटा हूँ, अमेरिका से आया हूँ। इस उम्र में भी आप हैंडसम लग रहे हैं। हमने इन्हें यहाँ काम के लिए बुलाया है, रिश्ते कायम करने नहीं। इनसे कहो हद में रहे अपनी। बेटा तुम मुझे माफ कर देना, उसके डर की वजह से तुम्हारा स्वागत नहीं हुआ। अच्छा, कौशल्या कैसी है? आपको हर पल याद करती है मामी। हमें भी इसकी बहुत याद आती है। बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। अरे वो हज्जी कहाँ है? हज्जू, हज्जू। अगर एक बार फिर आपने मुझे इस नाम से पुकारा ना, तो इन्हीं सीढ़ियों से आपको नीचे ढकेल दूंगी मैं। अरे वो अरे कितनी बार कहा सीढ़ियों में देखकर चला कर। ये उतरने का नया स्टाइल है क्या? इनकी तारीफ पेपर वाले हो क्या? क्या ये नौजवान तुम्हें पेपर वाला लगता है? ये तुम्हारा भाई है। भाई? कौन सा भाई? अरे कौशल्या बुआ का बेटा है। जी हाँ। आई हेट बुआ और उनके बेटे को भी। नानी, लगता है ये बहुत ही नकचड़ी है। उसमें यही तो एक प्रॉब्लम है। योगा से अच्छी अच्छी बीमारियां दूर होती हैं। अरे ये योगा सिखाती है। ओहो, कुछ आसन मुझे भी सीखने पड़ेंगे। इसे काबू में लाने के लिए मुझे स्टूडेंट बनना पड़ेगा। हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सास बहू का एक नया सीरियल, जिसे देखकर आपके मन में परिवार के लिए प्यार बढ़ जाएगा। तो जल्द आ रही है आपके फेवरेट चैनल पर, तो देखना ना भूले हमारा नया मामा, सीरियल। इस चैनल का ऑफिस कहाँ है? लॉन्ग लिव द गुरुजी। पद्मा, जब तक तू यकीन नहीं करेगी मैं खुश कैसे होऊंगा? तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो जैसे मैं कभी तुम्हारी बात मानती ही नहीं। ये क्या कह रही हो? तो शुरू करें? नहीं, जरा 1 मिनट रुको। पहले इसको अंदर रख लेता हूँ। अब मेरे पास आ। डायरेक्टर सर। ए, ये क्या कर रहा है तू? खुद ही में बैठेगा? माफ करना सर, अंधेरे में चेहरा नहीं दिख रहा। 1 नंबर का नाटकबाज। जरा सी भी तमीज नहीं है क्या? ये डायरेक्टर का रूम है, नॉक करके अंदर आने का। डायरेक्टर को यहाँ कई स्क्रीन टेस्ट लेने होते हैं। माफ करना सर। ठीक है, अब कोई खुशखबरी सुनाओ। कोई एक्ट्रेस है जो मुझसे मिलने के लिए मर रही है? सर बाहर प्रोड्यूसर बैठा है। यशराज से है, धर्मा से है, वाईकॉम वाला है या रिलायंस वाला? ब्रांड न्यू है, कार्तिक। मालदार पार्टी है ना? बहुत मालदार पार्टी है। पता है ब्लैंक चेक भी साथ लाया है। अरे ब्लैंक चेक को अपन भर देंगे ना। इधर बैठा हो। ये रहा वो। अरे तुमको प्रोड्यूसर नहीं हीरो बनना चाहिए, तो क्या बोलते हो? इसको हीरो बना दूं क्या? आजकल हीरो की वैल्यू नहीं है। मतलब? विलन बनूंगा। ऐसा खूबसूरत विलन, तो एक रेप सीन क्रिएट करो ना। मालदार पार्टी को देख के दिमाग खराब होता है, इसको लेके जा रहे हैं। ऑडिशन हो गया, चलो तो फिर हीरो कौन बनेगा? लेकिन इसकी शक्ल तो विलन जैसी है। हाँ जानता हूँ। इस पे हमारी स्टोरी नहीं जाएगी। कहानी मेरे पास तैयार है। टाइटल क्या है उसका? पालतू पिल्ला। उसके लिए इसकी शक्ल बराबर है, इसलिए तो इसको हीरो बनाना है। कहानी क्या है? स्टोरी छोड़ो, एक्शन होना चाहिए। कॉन्सेप्ट झकास है। और फिल्म बनाओ 3D में। 3D? फर्स्ट टाइम टीवी पे चश्मा लगा के देखने का। मैंने भी यही सोचा था, हमारे ख्यालात बिल्कुल मिलते हैं। चलो फिर 3D चश्मा पहन के तूफान मचा दे। नहीं तूफान नहीं, बवंडर आना चाहिए। प्रोड्यूसर की हिफाजत करना डायरेक्टर का फर्ज होता है। लॉन्ग लिव गुरुजी। सबसे पहले हीरो को कास्ट करो। प्लीज सर, हमें माफ कीजिए सर, हमें छोड़ दीजिए। सर ये तो सचमुच का गुंडा लगता है। मतलब मारा मारी ये खुद ही कर लेगा, अपना पैसा बचेगा। वाह क्या बात है। ऊपर से अमिताभ बच्चन और नीचे से शाहरुख खान और इस एंगल से शक्ति। अबे मालूम नहीं है तो बोलने का नहीं। तू कौन है बे? मैं भंसाली जौहर, एक डायरेक्टर हूँ। मैंने बहुत सारी हिट फिल्में बनाई, जैसे आरती है, ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। तुमसे मिलने आया। क्या काम है? आप सेम टू सेम एक हीरो लग रहे हो। मैं इस थोबड़े को लॉन्च करना चाहता हूँ। मैं और हीरो? हाँ, पहले टीवी पे लॉन्च करेंगे, फिर रॉकेट के साथ लॉन्च करेंगे, स्टार बन जाएंगे। और टीवी वालों पर तो लड़कियां मरती हैं बॉस। कर लो बॉस, तुम्हें करना चाहिए। मना मत करना। ठीक है, करूंगा। क्या बात है, तुम तो काम के आदमी निकले। अरे आई कैन टॉक टू शाहरुख खान। पर वो नहीं करेगा ना। काम के बाद बताओ। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन शूट कब शुरू करनी है? जैसे ही मूड बन जाए। लेकिन प्लानिंग अपनी होगी भाई। लॉन्ग लिव गुरुजी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हाय श्रुति। मैम। हाय 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 मैम। रुकिए सर, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी यहाँ से हीरोइन जैसी लड़की गई ना। जी वो यहाँ की कैटवॉक कोच है। कैटवॉक कोच?
ये योगा सेंटर नहीं है? नहीं, ये मॉडलिंग सेंटर है। बस मैं अभी आता हूँ। क्या बात है, घर पे योगा और बाहर सब कुछ होता है। इस टाइप की लड़की है ये। कम ऑन एवरीबॉडी, कम लिसन एवरीबॉडी। कैट वॉक यानी किसी कैट की तरह चलना नहीं, इसका मतलब है क्यूट वॉक। अच्छा, देखते ही जिस्म में बिजली दौड़ जाए, लग गया। सबकी नजरें बस तुम पर हो और जो तुम्हें देख रहा हो वो बर्फ की तरह पिघल जाए। वाह, हट जा। कोई प्रॉब्लम है क्या मैम? उसे देखो तो जरा, उस शैतान की आंखों में मुझे साफ साफ हवस दिखाई दे रही है। सिक्योरिटी, जी मैडम। गेट हिम आउट ऑफ हियर नाउ। नो, आई वांट टू सी कैट वॉक। आई लव कैट वॉक। सुनो, नानी, मामी, मामा, सब कोई जल्दी आ जाओ, म्यूजिक बजाओ। वाह, आ गई। मामी, आप तो लाजवाब लग रही हो। अरे, आपको तो मॉडल बनना चाहिए था। इस घर में मुझे आजादी कहाँ है, वरना आज एक रॉक स्टार होती। मैं 4 चांद लगा देती। सुपर्ब। अरे बाप रे, इसी की कमी थी। अब कुछ नहीं कर सकते, ये कमर नहीं कमरा बन चुका है। क्या कहा? डाइटिंग शुरू कर दो। हाँ, इसे तोड़ के मारेंगी। ये देखो एक और। ओके, नेक्स्ट। ओ ओ ओ ओ। वाओ। तू भी ले। तू मत दे। रास्ता भटक गया था। अब नखरे के साथ वॉक करेंगी रेखा बाई। क्या बात है, 1 2 3 4। तोते उड़ गए, तोते। मैं तुम्हें लेकर फिल्म बनाऊंगा, सुपर डुपर हिट। तुम हो एकदम अब एंट्री होगी सुपर मॉडल की, नानी माँ। सिर दर्द की दवा दे दो। अरे रोको। स्टॉप। तुझे क्या दिक्कत है? कैटवॉक थोड़ी ना है। ऐसे ही होती है। तू क्या कमाल जाने? कर दिया नानी माँ। है ना बेटा? कैट वॉक के बाद क्यूट वॉक करेंगे, जिसे देखते ही लोगों को करंट लगे। Stop it! What's going on here? तुम योगा टीचर हो, ये कैट वॉक है, ये मॉडलिंग है। यहाँ पे हम सब मिलके कैट वॉक सीख रहे हैं। मॉडल बनना है, ऊपर आओ। ऊपर? अभी? क्यों? खुश होने की जरूरत नहीं है। आप ऑर्डर दीजिए, जाऊं क्या? बुला रही है तो चले जा। बस आपने बोल दिया, मैं अभी गया अभी आया। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तुम तो बहुत ही फास्ट हो, मैं शुरू करूं क्या? ए, तुम्हें मेरे बारे में नहीं मालूम। ज्यादा होशियारी की ना, सपने में आकर कत्ल कर दूंगी। मर गया, मार डाला। ड्रामा बंद। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, आहा। भोले भाले हैं, हाँ। और तुम उन सबसे कैटवॉक करवा रहे हो। और क्या करूं? मैं चाहता हूं इन सब का छुपा हुआ टैलेंट बाहर आए। शट अप। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली में से किसी की भी सोच बदले। और वो कैटवॉक करते हुए उड़ती हुई मक्खी लग रहे थे। क्या कुछ भी बोल रही हो? नानी माँ तो मोरनी की तरह कैटवॉक कर रही थी। अरे मोरनी तो वो अपनी जवानी में भी नहीं थी, वो कैटवॉक नहीं वर्स्ट वॉक थी। लेकिन नानी माँ हमेशा कहती है तुम उनकी परछाई हो। ए, उस बुढ़िया की शक्ल देखिए, मैं तो किसी हीरोइन से कम नहीं। मामिया तो हीरोइन है ना। उनकी चाल देखकर घर से भाग जाने का मन करा था। माँ तो ऐसे चल रही थी जैसे गटर साफ कर रही हो। मामा मिस्टर इंडिया से कम नहीं है। छी, वो तो और भी बेकार। उससे अच्छा तो काम वाली ने किया। मजा आ गया सुन के। खट्टा है। ऐसा तो हो गई, तुम योगा टीचर नहीं हो, तुम तो कैट वॉक कोच हो, तो तुम्हारी तरह तो नहीं कर पाएंगे ना। ए, जोर से मत बोल, उन्होंने सुन लिया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। दादी, चाची, चाचू, मम्मा, इसने मुझसे ये सारी बातें बुलवाई। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। कैट वॉक सिखाते सिखाते तुम्हारा बैलेंस बिगड़ गया ना, आई बड़ी। चाची चाची चाची, जल्दी खाना दीजिए ना, पेट में चूहे उछल रहे हैं। वहीं सामने रखा है, खुद लेके खा ले। जो फिल्म देखी थी ना वो तो कमाल की थी। कैसे हो चाचू? अरे तुम मुझे पूरी कब दोगी? दादी, फिर क्या होता है? मेरी फैमिली की नजरों में मुझे ही विलन बना दिया। तुझे तो मैं दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी, देख लेना। वो देखना क्या मस्त चल रही है। छी छी,
अरे चैनल तो बदलो कोई। ऐसे ही चैनल हमारी परंपराओं और संस्कारों को तबाह करते हैं। क्या यार, चैनल चेंज करना पड़ेगा। अच्छा है हमारे घर में ऐसी गंदी नस्ल का कोई नहीं है। आराम से बेटा। प्लीज प्लीज। श्रुति क्या तमाशा लगा रखा है? कुछ नहीं डैडी, वो टीवी पर गुरुजी प्रवचन दे रहे हैं ना, तो यहीं से प्रणाम कर रही थी। ये तो टीवी में प्रवचन दे रहे हैं ना, तुम्हारा प्रणाम वहाँ कैसे पहुँचेगा? मुझे मालूम है, फिर भी। एक बात बताओ श्रुति, जी डैडी। तुम्हारी कोई फ्रेंड इस तरह का लिबास तो नहीं पहनती है ना? नो 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 नो, जो लड़कियां ऐसा लिबास पहनती है उनके साथ मेरा कोई राब्ता नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, यही सुनना चाहता था। योगा तो बढ़िया चल रहा ना? हाँ बेहतरीन चल रहा है। मुझे योगा क्लास के लिए देर हो रही है। बाय दादी। बाय गुड़िया। ए कार्तिक, वहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? आओ नाश्ता करो। तुम्हारी मम्मी इनके साथ बैठकर ही खाती थी, आओ बैठो। बड़े भैया, राइस मिल की रजिस्ट्रेशन के लिए कल जाना है। ठीक है। हाँ प्रोड्यूसर साहब, फाइनल एक्शन वाला एपिसोड कल शूट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लॉन्ग लिव गुरुजी। चल लाइटिंग वहाँ सेट कर। असिस्टेंट, पहली बार मैं ऐसी शूटिंग कर रहा हूँ जहाँ इतने सारे जूनियर्स और स्पेशल इफेक्ट्स हैं। इससे मैं टीवी इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड शुरू करने वाला हूँ। सब मेरे फैन हो जाएंगे। हाँ सर, उस तरफ नहीं, इस तरफ। सॉरी, हेलो सर, सॉरी। ये है प्रोड्यूसर कम विलन। हाय, मैं हूँ कार्तिक। विलन है तो हीरो वाली पर्सनालिटी क्यों है? ग्राफिक्स से ये विलन बन जाएगा। अरे बॉस, इसे क्या देख रहे हैं? हीरो तो आप ही लग रहे हैं बॉस। आपको देख के हमारी आंखें चकाचौंध हो ये गई। लीजिए 3D ग्लासेस। अब ये क्यों? 3D इफेक्ट सीधा मुंह पे आता है। सर ने इंतजाम किया है। तो डायरेक्टर तुम शॉट लगाओ, मैं आता हूँ। शुक्रिया ऑल द सर। बेस्ट। हीरो बापू, अपने डायलॉग याद है ना? तो फिर करो ना एक्शन। सब लोग एक्शन के लिए रेडी है ना? सब लोग चश्मा पहनो। कैमरा स्टार्ट कर। कैमरा रोलिंग सर। स्टार्ट कैमरा। चिल्लाइए मत, हो गया स्टार्ट। एक्शन। 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी हो सब आ जाओ। आज तुम सबकी कबर यहीं बनेगी। तो मेरे यार क्या बात है? अब होगा यलगार। हाँ, ये अगला सुपरस्टार बनने वाला है। एक्सप्रेशन और इमोशन में ये सबको खा गया भाई। मारो। बढ़िया। विलन एंट्री। विलन पे जूम करो। कम ऑन, आजा। अरे भी फ्रेम में आ, जल्दी आना। बहुत बढ़िया। क्या एक्सप्रेशन है? बहुत बढ़िया। अबे ये एक्टिंग हो रही है, देखना उधर। पिक्चर नहीं देखी क्या? पहले हीरो मार खाता है, फिर विलन मार खाता है। हो जाओ। तुझे तो एक्टिंग करनी थी, सच में लात क्यों मारी? बाकी सब एक्टिंग कर रहे हैं, मैं रियल एक्टिंग कर रहा हूँ। ये बॉस अचानक यहाँ क्यों टपके? अरे 3D चश्मे में ऐसे ही दिखता है। लेकिन मजा आ रहा है। ऐसा एक्टर नहीं देखा मैंने आज तक। कम ऑन। नहीं, बढ़िया कर रहे हो। कम ऑन, मारो मारो और जोर से मारो। कम ऑन, रोको इसे, ये मुझे सच में मारे जा रहा है। मस्त मार। ये चश्मा पहनकर ऐसा लगा कि खून आंखों के सामने से गुजरा। मुझे ऐसा फील हुआ कि खून मेरे ऊपर आके गिरा। जिंदाबाद। और जोर से पंच मारो। अरे डायरेक्टर, कट बॉल, ये मेरी धुलाई कर रहा है। ये क्या है? क्या एक्सप्रेशन दे रहे हो? गुंडा बनने का बड़ा शौक है ना? करोड़ों की राइस मिल तू कौड़ियों में खरीदेगा। ऐसी एक्टिंग मैंने आज तक नहीं देखी भाई। तो क्या तुम उस विजय राम के? वो मेरा परिवार है। क्या बात है, क्या लैंडिंग है। एक्सीलेंट बाय बॉय, व्हाट अ परफॉर्मेंस। तुम तो सुपरस्टार बन गए हो। लेकिन ये क्यों नहीं उठ रहा है? इसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिंग। सीधा हॉस्पिटल में उठेगा। अच्छा। मेरे मुन्ना,
रिंगटोन है बॉस, मेरा फेवरेट गाना। बंद कर। ये कोई टाइम है रिंगटोन सुनाने का? इतना बकवास गाना तेरा फेवरेट है? तेरा गाना अच्छा है क्या? इसके स्पेयर पार्ट ढीले किसने किए? टीवी सीरियल के प्रोड्यूसर ने। जरा दर्शन कराओ उसके। गालों पर रहम करो। ये सारा आइडिया मेरे डायरेक्टर सर का था। मेरा दिमाग खराब हो गया तो जिनके साथ लगा। आपको मारना है तो उनको मारिए ना, मुझ जैसे बेचारे असिस्टेंट को मार के क्या मिलेगा? मेरा असिस्टेंट सारी कास्टिंग कर रहा है। मेरी भी कास्टिंग करो। इसी बात पे मैं तुझे हीरोइन बनाता हूँ। चल। सर वो आपको बुला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? मुझे बोल रहे थे तुम बहुत क्यूट हो, रील क्यों नहीं बनाते? तेरे पसीने ऐसे ही छूट गए क्या? इसी काम नहीं कर रही ना। पता है उन्होंने मेरी फीस के बारे में पूछा होगा। मैं फाइनल डील करके आता हूँ। ए, तू भी चलना, तुझे अंदर ही कास्ट करता हूँ। नमस्कार प्रोड्यूसर साहब, आपको कैसा सीरियल बनाना बताइए। एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर, हॉरर। अब क्या है कि एक्शन के साथ कॉमेडी करेंगे तो एक्शन कॉमेडी लगने वाला है। फैमिली के साथ एंटरटेन करना है तो फैमिली एंटरटेनर बनेगा। मेरे पास थ्रिलर कॉमेडी है, हॉरर कॉमेडी है, माइथोलॉजिकल बना सकते हो तो साइकोलॉजिकल भी बना सकते हो, साइंस फिक्शन भी है, फैंटेसी भी है। मैं तो सोशल फैंटेसी भी बनाता हूँ। पर सर मेरे पास एक बिल्कुल नई कहानी है। एक मिनट, इन्हें एक्शन स्टोरी सुननी है। तुम बाहर बैठो। क्या खता हो गई सर? कहानी पसंद नहीं आई? मेरे बेटे को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, उसको टीवी सीरियल में हीरो बनाकर असली विलन के हाथों उसकी धुलाई करवाई। भाई लोग, इस डायरेक्टर को इतना पीटो कि ये एक्शन ही ना बोल पाए। सर मैंने नहीं बल्कि प्रोड्यूसर ने आपके बेटे की ये हालत की है। उसको फोन लगा, बुला। हाँ अभी बुलाता हूँ। ये लो, उसी का फोन आ गया। बात कर, स्पीकर पे डाल। ये सोमू मामू, डायरेक्टर को मार के तू क्या करेगा? तेरे बेटे की 56 हड्डियां मैंने तोड़ी हैं, बाकी हड्डियां भी तोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले तेरी बारी है। अरे ए राजा, ये सिपाही, जब राजा बोलता है तो उसके सामने कोई नहीं बोलता। तुझे जो करना था तूने कर लिया, अब मेरी बारी है, क्योंकि मैं विलन का कैरेक्टर कर रहा हूँ ना। बाय। इसका एड्रेस है क्या तेरे पास? इसका कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास जमा नहीं है भाई। अपनी स्टोरी में ये नया विलन कौन है? रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, पर वजह क्या है? तुम इससे कम कीमत में बेचने वाले थे ना, अब क्या हुआ? किसी ने सोमू राज के बेटे को बुरी तरह से कूटा है। अभी वो आईसीयू में है और उसे 1 महीने के लिए आराम करने को कहा है। जब तक वो ठीक नहीं होगा सौदा नहीं हो पाएगा। और शादी की तारीख बिल्कुल करीब आ रही है। डर इस बात का है कि समधी जी के सामने कहीं नाक ना रगड़नी पड़ जाए। आप कहें तो एक रास्ता है। कोई जरूरत नहीं। दस्तखत करने आए हो, दस्तखत करके चलते बनो। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सोमूराज। तुम्हारी वजह से प्रॉपर्टी हाथ से जा सकती है। अगर तुम्हारा बेटा अस्पताल में है तो प्रॉपर्टी तुम अपने नाम पे ले सकते थे। मैंने सोचा उसके नाम से लूंगा तो टैक्स की थोड़ी बचत हो जाएगी। चुप करो, तुम किसी काम के नहीं हो। अगर तुमने इस राइस मिल की रजिस्ट्री अपने नाम पर नहीं करवाई तो मैं तुम्हारे घर को अपने नाम पर करवा लूंगा, वो भी मुफ्त में। समझ आई? समझ गया। सुन चिंटू, उस हीरो का ना हमें काम तमाम करना होगा। काम तमाम करना होगा। एक झटके में नहीं मारेंगे, उसे दौड़ाएंगे, जख्मी करेंगे, तड़पा तड़पा कर नानी याद दिलाएंगे। पर दीदी, हमारी दादी ही उसकी नानी है। आई एम अ डेविल। तू डेविल है तो मैं डेविल का बाप हूँ। रेखा, बोलो क्या हुआ? इसमें है वशीभूत पाउडर। मतलब इसको किसी भी छिड़क के बोलो, बन मेरा गुलाम, कर मेरा काम। ऐसे सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। लेकिन ये किसी स्टोर वोर में नहीं मिलता है। ये सिर्फ हिमालय की गुफा में घुचुर घुचुर बाबा के पास मिलता है। इसको छुपा के रख दीजिए, लाख ढूंढने पर मिलना नहीं चाहिए किसी को। दीदी, इसकी टेस्टिंग इसी के ऊपर करनी पड़ेगी। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। सत्या, भरनी मुझे दो। काय को? ए, चुपचाप दे दो, वरना मैं कहूंगी कि तुम इसे चोरी कर रही थी और पुलिस में पकड़ के ले जाएगी। पुलिस में कंप्लेंट काय को करने का, मैं देती है ना। दीदी दीदी, पहले मैं देखता हूँ। दीदी, मुझे भी देखना है। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। पहले हम दादी पर ट्राई करके देखते हैं। ठीक है दीदी, चलो। दादी माँ। हाँ बेटा। बन मेरा गुलाम, कर मेरा काम। चल रही है, तूने क्या कर दिया? क्या डाला मेरी आंखों में? अरे तो सत्यानाश हो। अरे माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? चाचू यहाँ देखो। बताओ ना मुझे। अरे लाल मिर्च
आंखों में। अरे, ये क्या हो गया आपको? चाचू ये लाल मिर्च नहीं है, ये जादुई पाउडर है। एक तो मिर्ची की वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा है और ऊपर से तुम बकवास करे जा रही हो। मामा क्या हो गया? होली खेल रहे हैं क्या? अरे नहीं बेटा, ना तो आज है होली और ना ही है दिवाली, फिर भी इसने मिर्च डाली, वो भी लाल वाली। ये कोई जादुई पाउडर नहीं है, मिर्ची का पाउडर है। आपकी आंख फोड़ने के लिए मिर्च डाल दिया आंखों में। सड़क पे बैठ के भीख मांगना पड़ेगा। आप चलोगे ना? चलो मेरे साथ चलो। नहीं, बीवी घर पे है, बाहर गई है। अरे पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी चलो, अंदर चलो। आ जाओ। चलिए मैं भी साथ चलता हूँ। ग्रुप में आओ। बन जा मेरी गुलाम। रुको, वापस आओ। आओ पकड़ो। बहुत चर्बी है ना? चलो चलो आओ। रुको, तुम्हारी सारी चर्बी उतारती हूँ मैं। अरे दीदी क्या हुआ? दीदी क्या हुआ? ठीक तो हो ना? पहले दीदी सीढ़ियों से गिरी, अब इस पे गिरी। छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे, कटता हमेशा खरबूजा ही है, ऐसा ही होता है। पर यहाँ पे खरबूजा कौन है और छुरी कौन है? बड़े पापा। बड़े पापा। अरे अरे, कुछ तो करना पड़ेगा। बड़े पापा इसी तरफ आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। कैसे हो बच्चों? अच्छा हुआ बच गए। हाँ ठीक है। नमस्कार सर जी। ये नौजवान कौन है? इसे तो पहली बार देख रहा हूँ। मेरा भांजा है, कुछ काम था इसलिए अमेरिका से आया है। मिलकर अच्छा लगा राजा। कंधे पे दर्द हो रहा है बेटा? फिर से हॉस्पिटल जाना है? अरे ये बेचारा कुछ कहना चाह रहा है लेकिन दर्द के मारे शब्द बाहर नहीं आ रहे। ठंड रखो बेटा, आराम लो। सोमोराज जी। हाँ राजा। ये रजिस्ट्री आज हो तो जाएगी ना? टेंशन मत लो राजा, जैसी बादशाह को मिलती है, भाईजान को मिलती है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट को मिलती है, वैसी ग्रैंड ओपनिंग हमको ये राइस मिल मिलने के बाद मिलेगी। हाँ सोमूराज आप ही हैं क्या? मैं खुद स्वयं हूँ। मैडम ने आपको याद किया। मुझे याद किया? जी। मेरा नाम कटरीना है। बहुत सरस। नमस्ते। मुझे ऐसे वाले ही पसंद हैं। कैसे वाले? बेचने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खरीदने वाले भाते हैं। अपन को भी सिर्फ बाइंग में ही इंटरेस्ट है, बस प्राइस सही होनी चाहिए। करंट लगा। धोती। गोल गोल। लुका छुपी किधर गई? अरे यार ये रही। रानी। कौन हो बेशरम? तुम कहाँ से आ गई? कौन हो तुम? काम वाली हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? यहाँ की रजिस्ट्रार। धोती नीचे। यहाँ की रजिस्ट्रार तो वो कटरीना थी ना? ये कटरीना कौन है? पुलिस! इतनी प्रॉम्प्ट डिलीवरी? दरवाजे के पीछे ही खड़े थे क्या? पुलिस बोलते ही आ गए। असली हो या डुप्लीकेट? रोमियो लफंगा मैं? लुच्चा, इतना धोऊंगा कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे क्यों मारोगे? मैं तो पहले से ही ठीक ठाक हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आंटी रोमियो स्क्वाड आ रहा है। आंटी रोमियो स्क्वाड? अभी तो आंटी को हाथ भी नहीं लगाया। बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने मुझे अभी छेड़ा, मेरे गालों को टच किया, मुझे रानी भी कहा। ये क्या? इतनी सी बात के लिए अरेस्ट करोगे? गाल को छूने से मजा नहीं आता है। मजनू की औलाद, चल मैं तेरे गाल पर हाथ लगाता हूँ। चल थाने चल। एक मिनट रुको सर, यहाँ कटरीना नाम की रजिस्ट्रार काम करती है। वो रही। अब उसे छेड़ने का इरादा है। रोमियो लफंगा लुच्चा। रोमियो लफंगा लुच्चा मैं नहीं हूँ। अरे वो काम वाली है। मैं नहीं मानता, यही रजिस्ट्रार है। ये तो काम वाली लगती है। पुलिस! जल्दी ले जाओ इसे। यस! काम वाली ही रहोगी। काम वाली। चलता हूँ, रजिस्ट्रेशन करने फिर आऊंगा। मैंने कहा था ना, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारे काले काम होने नहीं दूंगा। देख बुढ़ाओ,
100 बात की एक बात तो पक्की है, तू पैसा दे दे और मील ले ले। जब तक तू मेरी मन मर्जी के हिसाब से पैसे नहीं देगा तब तक तेरा मील खरीदने का सपना अधूरा ही रहेगा। अलग से तेरा बीपी बढ़ेगा। लेकिन इसमें तेरा क्या फायदा है? तू फायदे नुकसान की बात मत कर। जिस राइस मिल की कीमत 50 लाख है उसे तू 4 लाख में खरीदना चाहता है? सुन ढीले, तेरे बेटे की हड्डियां तोड़ी थी, याद है ना? तेरा ये रजिस्ट्रेशन नहीं होने दूंगा। ए सुन, नॉर्मली हीरो विलन के पीछे पड़ता है, विलन हीरो के पीछे पड़ता है, इधर विलन विलन के पीछे क्यों? ये तो नया ट्विस्ट है। रजिस्ट्रेशन में बाधा पैदा करने आए हो तुम सिर्फ ये सौदा कैंसिल करने नहीं आए हो, बल्कि मेरी बेटी की शादी कैंसिल करवाने आए हो। मैं ये राइस मिल नहीं बेचना चाहता मामा। मुझे मामा कहने की जुर्रत भी मत करना, समझ गए? मुझे पता है कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग में ही खोट रह गई है। मैंने तुम्हें यहाँ अपनी सहायता करने के लिए बुलाया था। अब उन लड़के वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगा, बताओ मुझे। नमस्कार विजय जी। समधी जी नमस्कार। आप इस तरह खबर मिली आप राइस मिल बेच रहे हैं मेरे बेटे से शादी के लिए। आप ऐसा करेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा विजय जी। मेरे बेटे की शादी है तो क्या शादी का खर्चा मैं नहीं उठा सकता? हमारी तमन्ना है कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने। जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया तो मुझे लगा भगवान है ही नहीं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि भगवान खुद मेरी बेटी का कन्यादान करने आए हैं। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? ये मेरा फर्ज है। शादी की तारीख तय करके आपको इत्तला कर दूंगा। मुझे इजाजत दें। धन्यवाद। तथाकथित रिश्तेदार तो कई हैं, लेकिन सही रिश्तेदार इन्हें कहते हैं। धिक्कार है। सोमू, वो शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, समझ गए? राजा, इसकी फिक्र मुझ पर छोड़ दो। आराम करो, कंबल ओढ़कर सो जाओ। अपन जब तक है ये शादी नहीं होगी। गो 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 गो। कम ऑन, यस कम ऑन। सत्या, सत्या। हाँ दीदी। वो कचरा अभी तक वहाँ क्यों है? इस कचरे को घर से निकालो इसी वक्त। ए, कार्तिक का इंसल्ट क्यों कर रही है? इसकी माँ ने भागकर शादी की, हमारे परिवार की नाक काट दी, फिर डैडी के दोस्त ने धोखा दिया, इसलिए हमारी हालत ऐसी हो गई। जो लोग बुरे होते हैं ना, वो कभी नहीं सुधरते। बुरे लोग इस घर में नहीं रह सकते। मुझे नफरत है इससे। श्रुति, तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। इसकी वजह से ही मेरी शादी बच पाई है। राइस मिल को बेचते तो हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती, इसलिए इसने ये सब किया। इसी ने जाकर मेरे ससुराल वालों को समझाया कि शादी बिना दहेज लिए करें। अगर आज ये नहीं होता तो मेरी शादी टूट जाती और हम कभी खुश नहीं रहते। मुझे माफ कर दो कार्तिक। हे, अरे एक बात तो मैं कहना ही भूल गया था पुष्पा। आई हेट टीयर्स। कार्तिक, आई एम सो सॉरी। आई एम रियली सॉरी। पापा, हम मंदिर जाकर थोड़ी देर में लौट रहे हैं। जल्दी आना बेटा। आराम से बैठियो ना। हाँ चलो। बॉस, वो दोनों अभी अभी यहाँ से निकले हैं। हेलो बेटा घर पर है क्या समधी जी? वो तो बस अभी अभी मंदिर के लिए निकला है, वहीं से शादी में आ जाएगा। अब ऑर्डर कैंसिल। आप कौन बोल रहे हैं? यमदूत, मैंने यमराज से सुपारी ली है। आज तुम्हारा बेटा मरेगा। सीधा ऊपर का टिकट कटवाया है। तुम्हारी बेटे की कहानी दी एंड खत्म। टाटा, सी यू, बाय बाय। खेला शुरू किया जाए। राजा, इस वक्त मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के सिंहासन पर बैठा हूँ और दूसरी तरफ मेरे आदमी दूल्हा और दुल्हन की किडनैपिंग कर रहे हैं।
तुम चुप रहो। दूल्हा और दुल्हन हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक्वेट में शादी कर रहे हैं। जाइए, शादी में जाइए और खाना खाइए, बेवकूफ कहीं का। तो मेरे आदमी किडनैपिंग किसकी कर रहे हैं? व्रतोध्यापन यज्ञ कर्ममया सयैव प्रिय वयं कुर्याः पूज्यता स्वपितरो ममापि तथेष भक्तो निष्कर्म कुर्याः जीवनम् अवस्थात्रये पालनं कुर्यात् कुटुम्ब बोल राजा। हम जिनका पीछा कर रहे थे वो तो कोई और ही निकले। गद्दारी की है। यह है कार्तिक, मेरा भांजा। ये रजिस्ट्रेशन मैं नहीं होने दूंगा। वो विजय राम का भांजा है, मार डालो उसे। फिर से गद्दारी की? अरे जल्दी जाओ, यहाँ के सारे दरवाजे बंद कर दो। पापा, बेटा बको, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है। मैं अभी वहां पहुंचता हूं। साथियों, उस कन्या को यहाँ लेकर आओ। नहीं, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। चलो सर, जाने दो मुझे। कार्तिक! ध्यान से देख, ये असली कार्तिक नहीं है। आंखें खोल। ए हीरोइन, ये है असली कार्तिक। जिस आदमी ने तुम्हारे घर वालों को धोखा देकर पैसे हड़प लिए, उसी आनंद प्रसाद का बेटा है ये। ये तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। मुन्ना, जाओ अब इसको 3D में उड़ उड़ कर मारो। बदला लो, तब तक मैं विजय राम के पास इसकी ढोलकी बजाता हूँ। छाता ले आ। हेलो बॉस, आपके लिए एक न्यूज है। न्यूज रात 8 बजे, अभी सीधे पॉइंट पे आ। आपका लाडला मिसिंग है बॉस। मिसिंग है? मिसिंग नहीं है ढीले, मेरे पास है। आजा आजा। बड़ी बड़ी मन्नतों के बाद भगवान ने मेरी झोली में ये बेटा डाला है।
उसे छीन मत लेना। अगर तू चाहता है कि तेरे इकलौते बेटे का दिल धड़कता रहे तो तुझे मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। बोल तेरी क्या डिमांड है? तुझे फिर से मन्नत मांगनी पड़ेगी। पूरे परिवार के साथ 4 धाम की यात्रा करनी होगी और साथ ही अष्टविनायक के भी दर्शन करने होंगे। और अभी तक मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाया हूँ, इसलिए तुझे ही वो दर्शन करने होंगे। मंदिर की सीढ़ियाँ मुझे क्यों चढ़ा रहा है? जवाब चाहिए या बेटा? सीधा यहाँ से तीर्थ यात्रा पर निकल रहा हूँ। सारे मंदिरों की यात्रा कंप्लीट करके ही आऊंगा। मेरे बेटे की मूर्ति संभाल के रखना। अच्छा सुन, तू कौन से मंदिर पहुँचा है मुझे कैसे पता चलेगा? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब पे स्टेटस अपडेट करता रहूंगा। जाओ प्रसाद लेकर आना भक्त। चलो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अरे ये क्या है? गुस्सा और नफरत दोनों एक साथ, ये कैसा एक्सप्रेशन है? क्या तुम किसी शहर के गैंगस्टर हो या फिर किसी का कत्ल करके यहाँ छुपने आए हो? लगता है तुम फिल्मों की दीवानी हो। मेरी लाइफ कोई फिल्म की कहानी नहीं है। तो आखिर तुमने हमसे ये सब झूठ क्यों कहा? दूर हो जा मेरी जिंदगी से। मामा ने मेरे डैड को गद्दार कह के इस घर से निकाल दिया था। ये सुन के मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं चाहता था कि मेरे मामा सच्चाई का सामना करें। मैं मौके की तलाश में ही था और तभी मुझे एक कॉल आया। तुम्हारी गैर मौजूदगी में फोन मैंने आंसर किया। हेलो हेलो कार्तिक, मैं तुम्हारा छोटा मामा बोल रहा हूँ। रघु मामा की बेटी की शादी के लिए हमें राइस मिल बेचनी है, तो तुम्हारे दस्तखत चाहिए। तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम आने वाले हो, जरूर आना। हाँ, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हें दी गई है। मैं जरूर आऊंगा मामा। तब मुझे पता चला ये तुम्हारा कजिन है। फिर मैं इंडिया आ गया, कुछ भी बात बताए बगैर। ओह, अब समझ आया। माँ ने कहा था कि मामा का कॉल आएगा। आया तो था, लेकिन कॉल तुमने उठाया। फिर मेरी माँ से बात नहीं हुई, इसीलिए मेरा प्लान काम कर गया। अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो उस शांताराम की शांति कैसे भंग करता हूँ देख लेना। लॉन्ग लिव गुरुजी। ए फोकस बराबर कर। पता ना आजकल कितनी कंप्लेंट आती है। ये असिस्टेंट आया सर। अरे उधर क्या कर रहा है तू? एक्टर किधर मेरे है? पीछे आइए। कितना मेकअप करेगा? अभी इधर आइए। बजट बढ़ा रहा है। चल, डायलॉग याद किया कि नहीं? तुम्हें एक दूसरे के साथ मारामारी करनी है। ए मेकअप, चल हो जा पैकअप, चल। ये 10,000वां एपिसोड है। परफॉर्मेंस तगड़ी होनी चाहिए, तगड़ी। डायलॉग्स बराबर याद करवा। आप दोनों को झगड़ना है, जैसा आप अपने पति के साथ झगड़ती हैं। रेडी? फ्रैक्शन, सॉरी एक्शन। हाँ जी, मैं जानती हूँ मेरी शादी मुझे कैसे बचानी है। समझ गई आप? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी तोड़ कर इमोशन ला मेरी माँ, इमोशन। हेलो, मैंने हाय कहा सर। हाय नहीं, अब तुम बाय बोलो। उन लोगों ने मुझे इतना धोया कि पेन किलर्स तक कम पड़ गए। अब सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मैं आपके लिए बढ़िया सा ऑफर लाया हूँ। अब आप डायरेक्शन छोड़ ही दीजिए। क्या सही पकड़े हैं। एक्चुअली मैं डायरेक्टर नहीं बनना चाहता था, मैं तो एक्टर बनने आया था यहाँ वो तो पे। देख कर ही लगता है। वाह, अब इतिहास क्रिएट होने वाला है। 1947-2050 एक नई फिल्म बनाते हैं। आप कल से ही वर्कशॉप ज्वाइन कर लो। अब टीवी से बॉलीवुड, बॉलीवुड से हॉलीवुड, हॉलीवुड से सीधा हॉलीवुड। मेरे मुंह की बात छीन ली। साइड रोल मुझे दे देना। मेरे साथ तू है ना। सर बोलो, मेरे को इस रोल के लिए क्या करना होगा? रोल तो आपके लिए लिखा गया है। लॉन्ग लिव गुरुजी। शांताराम को सबक सिखाने के लिए मेरी टीम रेडी है। हमारा एक दोस्त है किशोर, वो उन्हीं की कंपनी में काम करता है और वो मुझे मिलने यहीं आ रहा है। हाय किशोर, इनसे मिलो। ये है किशोर। हाय बेबी। नमस्ते। सरस्वती बन रही है, कोई बात नहीं। मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं कोई भी रोल कर सकता हूँ। सही है। अब शांताराम को बाटली में उतारने के लिए हम उसके ही आदमी से मिलेंगे। इस नमूने का नाम है गिरजा राव। जिस तरह अकबर के लिए बीरबल खास थे, उसी तरह शांताराम के लिए ये खास हैं। बेहूदगी में इनका कोई जवाब नहीं, लेकिन इनकी तुक्केबाजी चल पड़ी और शांताराम और भी अमीर बन गया। बिजनेस के मामले में शांताराम पूरी तरह से गिरजा राव पर विश्वास करता है। थोड़े बुद्धू हैं, लेकिन शांताराम के लकी चार्म। इन्हें आसानी से कोई भी बेवकूफ बना सकता है। हेलो आनंद, एक मिनट। जी सर। किशोर कहाँ है? आज वो दफ्तर नहीं आया सर। क्यों? उसकी माँ गुजर गई। ओह, तो ये वजह है। उसके घर चलते हैं। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, बस जो सोचा था वो हो जाना चाहिए। हे, लगता है शिकार आ गया। परफॉर्मेंस ए ग्रेड चाहिए। इमोशनल म्यूजिक ऑन करो। उठ जाओ माँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता माँ। मैं क्या करूँगा माँ, उठ जाओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अब रोने से क्या फायदा होगा? वो तो इस दुनिया से जा चुकी है। कंट्रोल योर इमोशंस। फोन उठा भाई। आपका मोबाइल बिल का बकाया कब भरोगे? मरने वाली दुनिया छोड़ के निकल गई। लो माँ। होनी को कौन डाल सकता है? मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि ये चली गई।
पिछले 3 दिनों से इसे कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन 3 दिन से ये फोन पे ही बात कर रही थी। अब इसे क्या बात करनी थी मैं नहीं जानता। निराश मत हो, कार्तिक है ना, वो मदद करेगा। वो तो सिधार गया, अब ये क्या मदद करेगा? मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? बिल्कुल, ये मेरी मदद कैसे कर सकता है? इसके पास एक टाइम मशीन है। टाइम मशीन से? टाइम मशीन से? किताबों में पढ़ा है क्या, ये हकीकत में हो सकता है? यकीनन। इससे तुम 3 दिन पीछे चले जाओगे, फिर तुम इन्हीं से पूछ लेना। ये हो सकता है? अरे अगर टीवी सीरियल में रिकैप हो सकता है तो असल जिंदगी में क्यों नहीं? जैसे है लैपटॉप, आईपैड, कंप्यूटर, लाइव टीवी, वैसे ही है टाइम मशीन। ऐसा क्या? नहीं। अरे मेरी मदद कर देना यार। नहीं यार, ये टाइम मशीन मैं सरकार के लिए बना रहा हूँ और अप्रूवल मिलने तक मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, और मैंने उसे साकिनाका के स्टूडियो में रखा है। सीक्रेट है, समझा कर यार। कुछ भी कर, मुझे बस एक बार मेरी माँ से मिलना है और इनसे बहुत सारी बातें भी करनी है। बस एक बार श्रुति को समझाओ ना इसको। प्लीज कार्तिक, अपने दोस्त के लिए इतना तो कर लो प्लीज। ओके, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना हम सब फंस जाएंगे। ठीक है, चलो। अरे सो जाओ। इस बात को कितना भी छिपाओ, लेकिन मुझसे नहीं छिपा पाओगे माताजी। माय डियर फ्रेंड्स, इस मशीन की मदद से कोई भी दुनिया पर राज कर सकता है, क्योंकि वक्त का पहिया इस मशीन के हाथ में है। अब हम टाइम मशीन में जाएंगे और इसकी मदद से हम 3 दिन पीछे चले जाएंगे। 4, 3, 2, 1. This is the time machine. Come on, guys. अच्छा, इसे ओपन करने के लिए कोई गोदरेज का लॉक मिलेगा? अरे सब कुछ पासवर्ड से खुलता है। डिजिटल इंडिया भूल गया क्या? कैसा कोड? पासवर्ड हमें ही पता है, उसके बाद खुल जाएगा। ओके। बारिश होगी रिम झिम, खुल जा सिम सिम। इस डिजिटल जमाने में भी पासवर्ड बाबा आदम के जमाने का रख दिया। This is the time machine. अरे बाप रे। अरे ये क्या कर रहा है? लगा जल्दी। निकल कैसे गया? Time machine. यहाँ हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है ना? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। चलो शुरू करें। यार, तुझे 3 दिन पीछे जाना है ना? ओ मेरी माँ। और एक्टिंग के पैसे काटूंगा। ठीक है। 3 days back. लॉक किया जाए। किशोर, गैस चैम्बर में जा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने से कुछ नहीं होगा, जा। जाओ ना। अरे जाना। बुढ़ा पागल है क्या? किशोर चिल्ला मत, भूत नहीं आएगा। मैं तो चिल्लाया ही नहीं। ये क्या हो रहा है? डर मत, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। क्या हो रहा है? जल्दी जाओ। सर, इसके होश में आने से पहले हमें काम करना होगा। अच्छा, Come on, इसे ले जाते हैं। अरे आराम से। इंसान है कि स्प्रिंग।
ओके 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 ठीक है किशोर एक्शन। माँ मेरी चाय कहाँ है माँ? माँ क्या है? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ला रही हूँ तेरी चाय। लगता है टाइम मशीन चल पड़ी। अखबार वाला। अखबार? ये अखबार तो 3 दिन पहले का है। मैं तो भूतकाल में आ गया हूँ। वो भी 3 दिन पीछे। अच्छा माँ, तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी ना? हाँ बता रही हूँ, ध्यान से सुन। तेरे पापा ने 20 साल पहले एक जमीन खरीदी थी, अब वो 20 करोड़ की क्या? है। मतलब हम करोड़पति बन गए माँ? हाँ बेटा, अब तुम रोज घी वाली खिचड़ी खा सकते हो, स्पोर्ट्स साइकिल खरीद सकते हो, लोनावला जाकर पोस्ट करके अच्छी फोटो खिंचवा सकते हो, चिक्की भी खा लेना। हाँ माँ, वैसे आज मैं बहुत ही खुश हूँ। जल्दी से इसे नशे वाली चाय पिला देना। ठीक है माँ, तो अब मैं चलूँ? भगवान, मेरा बेटा ऐसे ही जोर जोर से हंसता रहे। उसे हंसता हुआ देखने के लिए मेरी आंखें खुली रखना। ये असंभव है। आप क्या ऋषि मुनि हैं जो मेरी भविष्यवाणी कर रहे हैं? क्योंकि मुझे भविष्य की पूरी जानकारी है। मैं हूँ गिरजा राव और मुझे तुम्हें एक सनसनीखेज सच बताना है। कौन सा सच? 3 दिन पश्चात आपकी मृत्यु होगी। नो, नो। ये बकवास बंद कीजिए, मैं मर जाऊंगी ये आखिर आपको कैसे पता चला? ये टाइम मशीन से पता चला। आपने मुझे मेरा डेथ ऑफ बर्थ बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये चाय पीजिए और मेरी विश पूरी कीजिए। कौन सी विश? नहीं नहीं नहीं। चाय लीजिए ना। पी लूं? अच्छा अच्छा विश भी है। इसमें विश तो नहीं। यस। यस। तो भाई तेरी इच्छा पूरी हो गई ना? बिल्कुल, मेरे पिताजी की पुरानी जमीन पे 20 करोड़ का मालिक बन गया मैं। अबे कमीना, 3 दिन पहले तेरे माँ का देहांत हुआ है और तू खुशी के मारे उछल रहा है। बंद करिए ड्रामा, मगरमच्छ वाले आंसू। पीट डालूंगा तुझे। वो अंदर क्या मशीन टाइम की मशीन है? नहीं, वो वॉशिंग मशीन कम ड्रायर है। मुझे गधा समझा है क्या? गधा नंबर 1 कहीं का। सर 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 ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए सर। वो एक टाइम मशीन है जिसकी मदद से हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं और पास्ट में भी जा सकते हैं। इसका नाम है यूं गया यूं आया सर। इस यूं गया यूं आए की मशीन का मुझे फायदा उठाना चाहिए। ए, जी गधेलाल यहाँ। इस मशीन में मुझे बिठा के 50 साल भूतकाल में ले जाओ। अरे अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो दुनिया के हर कोने में ये न्यूज़ फैल जाएगी। टाइम मशीन आ गया, ब्रेकिंग न्यूज़ बना दूंगा। ऐसा मत करना, ये मशीन आप ही की तो है। आपको इसके अंदर बिठाकर पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। मैं तो अपने जमाने में जाकर वहाँ पे इलू इलू करूंगा। जी सुनिए, ये वो आम नहीं है जो झोली में गिरेगा। पता है झोलूलाल, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, हैं? क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ओ याद आया, मुझे झरने की तैयारी करनी होगी। उसे कहो कि यहाँ से चला जाए माँ। फिर क्या होता है? मगर क्या? हमने यहाँ उसे अपनी बेटी की शादी के लिए बुलाया, मगर वो शादी में बाधा बनना चाहता है और मैं उसे अपने घर में रखूं। अगले महीने की 12 तारीख को इसकी टिकट बुक्ड है। उसके बाद हम कहेंगे तो भी ये नहीं रुकने वाला। तो उसे साफ लफ्जों में कह दो कि जब तक यहाँ आए मेरी नजरों के सामने ना आए। तुम्हें ये घर लग रहा होगा लेकिन ये एक जेल है। यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। तुम फोन भी नहीं कर पाओगे। विलन 2 देखा, तेरे पापी बाप का फोन है। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मेरा बेटा सांस ले रहा है ना? भगवान के दर्शन कर रहा है ना, वो तुझ पे कृपा बनाए रखेंगे। ठीक है, तेरे लिए प्रसाद ले आऊंगा। जरा इसे देखो, ऐसा लगता है जू में से कोई चिंपैंजी भागता हुआ आ रहा है। I am all ready. How are you, dude? High five. इसमें क्या है सर? बैग में पर्सनल आइटम्स, टॉवल, शैम्पू, बरमूडा, टूथपेस्ट। हम वक्त में पीछे जा रहे हैं ना, पता नहीं वहाँ पे यहाँ की चीजें हो ना हो। इस बारे में तो हमने भी नहीं सोचा था। हाँ, क्योंकि उतनी आगे की सोच हमारी है भी नहीं। वैसे भी मेरे जीनियस माइंड का आज तक कई लोगों ने फायदा उठाया है। गलत फहमी है। उल्लू का पट्टा। ये वाकई एक परी है, एक ऐसी परी जिसे पाने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। इस फूल को मैं सूंघना चाहूंगा। कहाँ चली आप फूल है, मैं भौरा। वैसे वक्त निकला जा रहा है, टाइम मशीन में चले सर। टाइम हो गया, यहाँ आओ। वक्त की नजाकत समझो। आओ, हीर रांझा तैयार है, चलो। आओ।
आइए, आपका स्वागत है। पधारो हमारी मशीन में। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मशीन ऑन करने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, करो। अभी आता हूँ। तुम्हें घबराहट हो रही है ना? नहीं, किस बात का डर? शक्ल से तो लग रहा है। मैं तो बिल्कुल घबरा नहीं रहा। 1960 लॉक। छोड़ो छोड़ो, अरे उसे पकड़ो ना। रिलैक्स रिलैक्स हो जाइए। अरे कुछ नहीं होगा, यहाँ आइए, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगा। अरे छोड़ो मुझे। कुछ नहीं होगा, हम 1960 में जा रहे हैं, ठीक है? आराम से यहाँ बिठा दो। सब तैयार है ना? अरे जागो जागो, अरे जागो गधेलाल, अरे उठिए उठिए, क्या कर रहे हो आप लोग? सो क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है, अकेली जान हो गया हूँ परेशान। ये ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों दिख रहा है भाई? हम 1960 में आ चुके हैं ना सर, और उस समय तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में ही होता था। अबे चुप कर, 1960s में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरें थी, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं था। अरे आप वो सब छोड़िए, आंखें खोल के नजारा देखिए, सब कलरफुल है। अरे वाह, कलर्स। लेकिन ये जगह कौन सी है? इसमें दिखा रहा है नवी मुंबई के पास एक छोटा सा गांव है। नई मुंबई मतलब नया शहर ना? हाँ सर। अच्छा है। वो सामने क्या है? वो शॉपिंग मॉल है। बाजार। और वहाँ क्या बनेगा? कॉल सेंटर बनेगा। बिल्कुल। अरे मैंने जिंदगी के बहुत धक्के खाए हैं, घूसे खाए हैं, ट्रैफिक में कई बार फंसा हूँ, टन टन की पोल्यूशन खाई है, लेकिन आज तक इतना नहीं थका। टाइम ट्रैवल करने के बाद मेरा अंग अंग बहुत दुख रहा है बाबा। हाँ, तो फिर, अरे मेरी वाली जग भर के चाय हो जाए। ये चाय 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 1960 की चाय। ये देखो सर, 1960 की टी स्टॉल। अरे ये गिरे तो ना संभले, टूटे तो ना बने। मुझे लगता है ये उन सीरियल्स के डायरेक्टर है। अरे मोरी भैया, इन टीवी सीरियल्स ने तो मुझे फेमस कर दिया। कौन सा टीवी, कौन सा सीरियल? हम तो यहाँ टपरी चलाते हैं चाय की। अरे सीरियल छोड़ो, टीवी छोड़ो, टी पिलाओ यार। ये लो आपकी चाय। स्पेशल है। आपकी टी। आप लीजिए ना। अबे तू पी ले गधेलाल, पी ले। पी ले, बाकी का खाते में डाल देना, आशीर्वाद समझ के ले लेना। ये क्या कर रहा है तू? ये 2000 रुपए का नोट है। तो क्या करें, उस नोट का अचार डालें हम? हमारी चाय के 4 पैसे हुए, 4 पैसे दीजिए। अबे 4 पैसे हम लोग कहाँ से लाएंगे? अरे फिक्र मत कीजिए सर, मेरे पास है ना। सिग्नल पे बैठा था क्या? 2 पैसे +2 +1, ये रही पेमेंट। अरे कार्तिक, तू उनको जानता है क्या? किशोर, क्या बात है, चलो चलते हैं। चलो चलो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आप ठीक तो है ना? अभी ये बीते जमाने की, तुम इसे कैसे जानते हो? क्या अंकल, आप इनको जानते नहीं है क्या? भूलने की आदत है, अपनी बीवी को भी भूल जाता हूँ। बताना कौन है? सर कान लाइए, ये सुपरस्टार धर्मेंद्र की इकलौती बहन है। ये धर्मपा जी की बहन है? यू मीन सुपरस्टार धर्मेंद्र जी की? वही। नमस्कार जी। भैया आप कौन है? एकदम स्टार कॉमेडियन की तरह लगते हैं। यस, ये आपके भैया के फैन है। ये उनके नाम पे खाना, खून पसीना सब दान करते हैं। बहुत अच्छा। यहाँ आप रोज आती हैं? वो आज ना मेरे भाई की फिल्म अनुपमा रिलीज हो रही है, उसकी फिल्म सुपरहिट हो जाए इसलिए भगवान को नारियल चढ़ा रही हूँ। अरे ये क्या, ये तो आने वाली पिक्चर की बात कर रही है। ये झमेला क्या है? लेकिन अंकल, ये फ्यूचर थोड़ी जानती हैं। आपको मैं बताता हूँ, हमारा वर्तमान इनका भविष्य है, और इनका भविष्य हमारा भूतकाल है। नहीं समझा। इनका आज हमारा बीता काल है, और हमारा बीता कल इनका आज है ना। तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो ना, लेकिन मैं जब भारी पड़ूंगा तो तुम सब क्या काम से? अब मेरी सुनो बहन जी, मेरा नाम है गिरजा राव। हाँ। धर्म जी की अनुपमा 100 दिन से भी ज्यादा चलेगी बहन जी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं लिख कर दे सकता हूँ। क्या बात है मैनेजर? अनुपमा को जबरदस्त ओपनिंग मिली है मैडम। अच्छा। सिल्वर जुबली की उम्मीद है। क्या बात है, मॉर्निंग शो स्टार्ट होने से पहले ही आपने कैसे बता दिया भैया? आप कोई महात्मा लगते हैं।
सिर्फ यही पिक्चर नहीं बहन जी, इसके बाद की फिल्म, उसके बाद की फिल्म, उसके बाद की बात की बात की फिल्म सारी हिट होंगी। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। छोड़िए ना सर। रोक क्यों रहे हो? सुपरस्टार की प्रशंसा मुझे करने दो। इनको लेट हो रहा है। देख लीजिएगा आप बहन जी, ये साल में नहीं अगले साल भी, हर साल हर फिल्म हिट होगी। भैया मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा खुश रहें। आपने जैसा कहा अगर वैसा हुआ ना तो बदले में आपको जरूर कुछ दूंगी। आपसे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। हाँ? आपके भाई साहब को एक और हैंडसम बेटा पैदा होने वाला है। पहला बेटा सनी देओल, दूसरा बेटा बॉबी देओल। सही कहा आपने। मैं उनके बड़े बेटे सनी को डायरेक्टर बनाऊंगी और उनके छोटे बेटे बॉबी को हीरो बनाऊंगी। नो 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 नो, पहला बेटा भी हीरो बनेगा और दूसरा बेटा भी हीरो। चुप हो जाइए। कंट्रोल, आप हर किसी के सामने भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अरे तुम खामोश रहो, तुम इसका फायदा नहीं जानते। बहन जी मैं आपको एक गर्मा गर्म खबर देता हूँ। आपके भाई साहब बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी से शादी करेंगे। उनसे उनको 2 बेटियाँ होंगी। पहली का नाम होगा ईशा और दूसरी का नाम होगा आहाना। वो दोनों भी फेमस होंगी। सच कहूँ आप मुझे हमेशा हमेशा याद रहेंगे। थैंक यू वेरी मच बहन जी। अक्सर याद करते रहता हूँ मैं उनको। क्या उनसे भेंट हो सकती है? वो तो आज बहुत बिजी होंगे। अच्छा है। चलो ये नारियल तो ले लेता हूँ। अबे ये क्यों उठा रहा है? बेचेगा क्या? अरे कहीं का घर में पेट भरने के लिए। नहीं सुनेगा तू। अरे वाह, ये तो मेरी चहीती फिल्म लगी है। इसके गाने मुझे आज भी याद है। वाह 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 वाह, अति उत्तम। अरे बाप रे, इस मशीन में सफर करके मैं बहुत थक जाता हूँ। हाँ वही हाल मेरा भी है, लेकिन मलम लगा के आराम मिलता है। अब हम कहाँ पहुँचे? 1980 सर। 1980 में? हाँ, यहाँ पर शूटिंग चल रही है। अरे ये तो वही है। यहाँ भी आ गया। ये भी यहाँ हम जहाँ जाते वहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट है सर। अरे मेरे पकड़, मेरी तरफ देख। कनेक्शन कनेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कनेक्शन। कनेक्शन बोलना था, इसने फंबल कर दिया। अरे गधेलाल, हर वक्त गलती करता है, हर वक्त गलती करता है तू। ये मेहनत पे पानी फेर देगा। नमस्कार बहन जी, पहचाना मुझे? भैया कहा था ना आपको याद रखूंगी। मैं ऐसा ही हूँ, आइसक्रीम जैसा। एक बार खाने के बाद कोई नहीं भूलता। गिरजा आइसक्रीम। आपका नाम कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो महात्मा हैं। आपने कहा था ना, चुपके चुपके, ड्रीम गर्ल, यादों की बारात, रमेश सिप्पी के शोले, सारी फिल्में हिट हो गई। सिल्वर जुबली ही नहीं, गोल्डन जुबली भी हो गई। भैया अब आज से आप मेरे ही नहीं धर्मेंद्र के भी भाई बन गए हैं। मैनेजर एडवांस। मुझे पहले से ही पता था आप मुझसे जरूर मिलेंगे, इसीलिए ये सारे पेपर्स लेके मैं कब से घूम रही हूँ। लीजिए भैया। क्या करूँ इसका? पकड़ो अपने इसे। सर पे दे मारूं या क्या करूँगा रद्दी को? पहले इसे पढ़ तो लीजिए भैया। अरे अंकल, ये कोई रद्दी वद्दी नहीं है। ये इनके 7 एकड़ के स्टूडियोज के पेपर्स हैं। अरे कितने एकड़ के भी हो, लेकिन मुझे क्या? लेकिन ये आपके नाम पर कर रही है। मेरे नाम पे कर रही है, रजिस्ट्री है। वैसे सर स्टूडियो की फिल्म है, मुझे हीरो लेना प्लीज। एक चांस, मुझे एक ही चांस चाहिए। एक मिनट रुको गधेलाल, इस न्यूज को हजम तो करने दो मुझे। मेरे सेट पे तू ही झाड़ू मारेगा? भैया अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। भैया लगातार सुन के मुझे लगा सिर्फ राखी बांध देंगे आप। इतना बड़ा स्टूडियो मेरे नाम कर देंगे ये नहीं सोचा था मैंने। क्यों, क्या कहते हो? ठीक है अब मैं चलती क्या हूँ। आज आप मुझे धर्मपाजी से मिलवाओगी? अब क्या कहूँ मैं, वो आज ना वो क्या है ना भैया, आज धर्म जी की तबीयत फैंस के चक्कर में थोड़ी खराब हो गई है, तो आज उनसे मिलना पॉसिबल नहीं है भैया। कोई बात नहीं बहन जी, आज नहीं तो मैं कल मिलता हूँ, नहीं तो परसों मिलता हूँ। बोलिए। कल हाँ ठीक है। कल मिल लेना। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर बात क्या है? मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब चाहिए। ये अभी नहीं हो सकता, तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। पढ़ाई करूँगा और असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब भी करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? राजामौली। SS राजामौली? हाँ सर। मैंने ये शपथ ली है। अबे चुप गधेलाल, ये बाहुबली बनाएंगे। मैंने दिमाग में बाहुबली की स्टोरी लिखी है। जय माहेश्मती। जय माहेश्मती। देखो छोटू, अभी पढ़ने की उम्र है। गांव पूरी तरह बसा नहीं, भीख मांगे पहले चले आए। अभी डायरेक्टर बना नहीं है वो। देखो मिनी राजामौली सर, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है।
मैं आपसे एक दिन मिलने आऊंगा। आप मेरा ये चांद जैसा मुखड़ा याद रखना। क्या आप उस पर फिल्म बनाओगे? मैं और मेरा इकलौता मुखड़ा। बना तो दूंगा, पहले असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब तो दिलाओ। अभी बना देता हूँ। बहन जी, बोलिए भैया। ये बहुत लायक बच्चा है, हाँ। साथ ही हिम्मत वाला भी है। इसे प्लीज असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब दे दीजिए। हाँ दे दूंगी भैया, आपको तो मना ही नहीं कर सकती। धर्म भैया से बात करके इसे डायरेक्शन टीम में रखवा देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार, चलता हूँ। ओके छोटू, बाय। आनंद। गुड मॉर्निंग सर। आनंद। जी फरमाएं सर। ये रहे 7 एकड़ के स्टूडियो के पेपर्स और ये नए शहर के पेपर्स। ये तोहफे में मिला सर? नहीं, लाखों देकर खरीदे हैं मैंने। इन सुपरस्टार्स का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इनसे पहले तुम एडवांस में उनके ऊपर केस डाल दो। हाँ। क्या है? नहीं कुछ नहीं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ एक सेल्फी चाहिए थी। किसी ने देख लिया ना तो सेल्फी भारी पड़ जाएगी। किसको भारी पड़ेगी? तुम्हें। मुझे? हाँ तो कार्तिक। हाँ बोलो। मुझ पर भारी नहीं पड़ेगी। आजा आजा, तुम पर देख पड़ेगी। दोनों कितने मजे से बात कर रहे हैं। चलो लगी हाँ शाम। लग गई। दोनों एक साथ कितने खुश लग रहे हैं। श्री 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 विजय राम जी की प्यारी बेटी कुमारी श्रुति और उनके जाने दुश्मन श्री 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 आनंद प्रसाद के सुपुत्र एक दूसरे के प्यार में डूबे हैं। ये सुनते ही हम दोनों को भी डुबो देंगे। तुम उन पर भी जादू कर दोगे ना? अच्छा तो तुम उसकी औलाद हो? दरअसल बात ये चुप है हो कि जाओ। तुम्हारे बाप पे मेरे भाई ने विश्वास किया और उसने बदले में क्या दिया? धोखा। वो हमेशा ही सबकी मदद करते थे, फिर एक दिन सब बर्बाद हो गया और आज वो खुद मदद के मोहताज हैं। मेरा परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा था, तुम्हारे पापा के धोखे की वजह से बर्बाद हो गया। 20 साल पहले ही हम वो सब भूल चुके थे। आज फिर से तुम हमें वो सब याद दिलाने आए हो। बस बहुत हो गया। आप मेरे पिताजी से नफरत करते हैं, लेकिन मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी ने मेरे मामा का जो नाम था वही रखा है। यही फर्क है आप में और मेरे पिताजी में। चाहे कुछ भी हो जाए, हकीकत बदल नहीं सकती। झूठ से उसे ढक नहीं सकते। शांताराम की चाल में फंस गए थे मेरे पिताजी। गारंटी कौन लेगा कि उन्होंने धोखा नहीं दिया? मैं हूँ गारंटी। मैं पिछले 20 साल से देखते आ रहा हूँ। मैं देता हूँ गारंटी। शांताराम ने ड्राइवर को 10,000 दिए और उसने 25 लाख कार के डिक्की में रख दिए। और मेरे पिताजी के फोन से इंजीनियर ने शांताराम को कॉल किया था। लेकिन आपने सोचा कि मेरे पिताजी ने उससे बात की। अगर मेरे पिताजी धोखेबाज होते तो आपका पैसा हमारे पास होता, उस घटिया शांताराम के पास नहीं। तुम्हारे पिता ने ये बात उस दिन क्यों नहीं बताई? क्योंकि उस दिन आप लोगों की आंखों पर झूठ का पर्दा चढ़ा हुआ था। मेरे पिताजी को शांताराम की बात से दुख नहीं पहुंचा था। उन्हें ठेस लगी है आप लोगों की वजह से। ये साबित करने के लिए कि मेरे पिताजी बेकसूर हैं, मैं इस परिवार में खुशियां ले आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। शुक्रिया मामा। अब हम वही करेंगे जैसा तुम कहोगे। सब पहले की तरह हो जाएगा। बारिश होगी रिम झिम, खुल जा सिम सिम। This is the time machine. 1960 का जमाना तो मैंने उस दिन देख लिया था। अब भविष्य में जाकर मैं यही शहर देख कर आता हूँ। लेट्स गो। 2050 को कर दो लॉक। अरे बाप रे,
दिखने में हवा का गुब्बारा है, लेकिन इसका वजन तो चावल की बोरी जितना है। लाल पैंट, लाल टोपी, इंसान कम जोकर ज्यादा दिखता है। अरे बैलेंस बैलेंस। हाँ, जागो जागो जागो। हाँ, चल चल चल, अरे चलना। ये क्या है? मैं कहाँ हूँ? मैं कहीं दुबई तो नहीं पहुँच गया? लगता है साल बदलने की बजाय शहर बदल गया। टाइम मशीन में झोल हुआ है। उफ, अब क्या किया जाए? हेलो भाई साहब, यहाँ आओ, यहाँ आओ। चलो देखते हैं। इस जगह का नाम क्या है? हिंदुस्तान में रह के पूछता है कहाँ है? देश बदल गया लेकिन भेष नहीं बदला, गेटअप भी नहीं बदला। ये इंडिया ही है। डायलॉग ठीक से बोलना। परफॉर्मेंस एकदम झकास दूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे लोहा लोहा खेल रहे हैं क्या? ये ले। आयरन रोड, एक्सक्यूज मी। ये आयरन रोड तुम्हारा है क्या? ऐसा क्या देख रहे हो तुम? और ये आयरन रोड क्यों फेंका रहे? मेरी याददाश्त गलत नहीं है, लेकिन 1960 में आप टी स्टॉल तो नहीं चलाते थे? हैं? हाँ, वो मेरे दादाजी का था। उसके बाद उन्होंने 2-2 चाय का बागान खरीद लिया। हम इधर शिफ्ट हो गया रे। लेकिन आपने ये कीमती रॉड फेंका क्यों? अरे किसी को लग ना जाए इससे तो फेंका है। अगर नहीं फेंकता तो इसे मरोड़ के गले में नेकलेस बना के पहनता क्या? और नहीं तो क्या, तुम्हें नहीं पता? आजकल हर चीज लोहे की बनती है। दुल्हन की चूड़ियां भी लोहे की होती है रे। जिस पलंग पर हम सोते हैं वो भी लोहे का होता है। ये बिल्डिंग, ये रोड, सब कुछ आयन आयन आयन। अब की बार आयन की सरकार। अगर तुम ये नहीं फेंकते तो आज तुम अमीर आदमी होते। तुम्हारा नाम होता आयन अंबानी। तुमने आयन मैन नहीं देखी? हाँ, ये भी आयन का है। और तुम्हारी पहचान? आयन मैन। मतलब फ्यूचर में सोने में नहीं लोहे में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करता हूँ। ये बेवकूफ बन गया है या और बनाऊं? अच्छा जानी, मेरा काम करना। दादाजी से मिलो तो मेरा सलाम कहना। मेरे दादाजी का दी एंड हो गया। मर गए? कोई बात नहीं, तुम मरने के बाद उन्हें मेरा सलाम कह देना। हाँ, कह दूंगा। बाय बाय। ये ऐसा आदमी है। कार्तिक यहाँ? मुझसे पहले कैसे पहुँच गया ये? यस यस, जल्दी अरेंज कीजिए। अरे हाँ, हो जाए। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए हैं? तुम्हारे पास एक और टाइम मशीन है क्या? आई एम नॉट कार्तिक, आई एम सात्विक। मैं उनका बेटा हूँ। आप कौन है अंकल? अच्छा, अब समझा। आप गिरिजा राव हैं? यस। मेरे डैड आपको बहुत गाली देते हैं। क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। आप कितने लकी हैं ना। लेकिन क्यों बेटा? आपको पता नहीं है, शांताराम मरने से पहले आपको सब कुछ दे के गए ना। क्या कहा? शांताराम मर गया? हाँ। और सारी दौलत मेरे नाम कर गया? आपको नहीं पता? नहीं। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करिए। आइए, हम पहुंच गए। अच्छा, ये क्या है? ये है शांताराम की कब्र। अच्छा। अपना सारा पैसा आपको देने के बाद यहाँ आराम कर रहे हैं। शुक्रिया शांताराम सर, अपनी दौलत देकर आप मेरे लिए भगवान बन गए। उम्र भर याद रखने के लिए एक सेल्फी लूंगा मैं जरा। स्माइल शांताराम सर। आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। और राजा मौली साहब के साथ आपने 500 करोड़ की फिल्म बनाई है। और सनी दियोनी की बेटी के साथ आपने प्ले बनाया है। और अफ्रीका की जंगली मोबाइल कंपनी आपकी है। और आपके पास IPL की एक टीम भी है। देने वाला देता है छप्पर फाड़ के। इस उपकार के लिए मैं आपके शुक्रगुजार हूँ। सुभान अल्लाह, रहमतुल्लाह, तुम्हारी निकल पड़ी। सब कुछ अच्छा ही होगा, किस्मत संवर जाएगी। ओम नमः शिवाय। शांत रहो, फोन बजा। हेलो सोमराज। ये कस्टमर काशी में भजन कर रहा है। भजन में डिस्टर्ब मत करना। क्या? अगर बात अर्जेंट हो तो जो मन में आए कर लेना। पागल आदमी। ये सोमराज पागल हो गया है। ना मुझसे मिलता है और ना ही फोन पर ठीक से बात कर पाता है। हेलो हेलो। अरे कॉइन हेलो डालो। अंकल। हेलो। एक मिनट। आपने बिना परमिशन के टाइम मशीन का इस्तेमाल किया। मैं सीधा साधा डीजल पंप नहीं चला सकता, टाइम मशीन क्या चलाऊंगा? CCTV कभी झूठ नहीं बोलता। आप उस मशीन में घुसे थे। अच्छा, घुस गया था तो क्या मेरा कत्ल कर डालोगे? नहीं, मुझे खूनी नहीं बनना है, लेकिन आप फ्यूचर जानते हैं तो शायद आप उसकी मदद से करोड़ों कमा लेंगे। शायद वैद का सवाल ही नहीं, अरबों कमाऊंगा और मैं तो इलॉन मस्क को पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन क्या उतने पैसे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? मेरे पास एक पर्सनल ATM मशीन है। बटन दबाओ पैसे बाहर, बटन दबाओ पैसे बाहर। दैट्स इट। जानी, हमारे पीछे आओ। अरे ढीले, मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। और क्या है शांताराम? मैं कब से देखना चाहता था कि मेरे पिताजी को फंसाने वाला शैतान कौन है। शक्ल से तो एलियन की नाजायज औलाद लग रहा है, कमीना। ये लड़का कौन है? देखने में तो बच्चा लगता है,
दिखने में तो बहुत कुछ सॉफ्ट होता है शांताराम, लेकिन ये बाहर से सॉफ्ट है, अंदर से बहुत कड़क। जनाब ने जिन शेयर्स के बारे में कहा था उनकी कीमत 20 गुना बढ़ चुकी है, साथ ही जमीन से भी फायदा हुआ। जमीन की कीमत बढ़ने से हमें बहुत फायदा हुआ। वाह गिरिजा, तुम्हारा शुक्रिया। भले ही मैं अपनी रियासत का राजा हूँ, पर मुझे राजा बनाने वाले सिर्फ तुम हो। अभी तक तो मैंने आपको नमूना दिखाया है सर, पूरा ड्रामा खत्म होने में वक्त है, उसे देख के आप भांगड़ा करेंगे। बस दिमाग और आंखें खुले ही रखना। बढ़िया, मैं कल लंदन जा रहा हूँ, ओके। आकर मिलूंगा तुमसे। ठीक है, तो तुम्हारे लंदन लौटने से पहले मैं कुछ जरूरी काम निपटा लूंगा। इसके लिए तुम्हें मुझे पावर ऑफ अटर्नी देना होगा। ठीक है आनंद। जी जनाब। वही करना जो गिरिजा कहते हैं। जी बेहतर। सारे डॉक्यूमेंट्स, पावर ऑफ अटर्नी, सब कुछ इनके नाम कर दो। थैंक यू। तुमने जो दया दिखाई है उसके बाद सिर्फ बरसात होगी माया की। मामा, इसमें लिस्ट है, उन नाम की कंपनीज खुल जानी चाहिए। फायदा क्या होगा? अगर जैसा सोचा है वैसा हुआ फिर क्या होगा? तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे और हमारा सारा पैसा अरे पैसे वापस आ जाएंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन इस बार भी हम बर्बाद हो गए तो क्या होगा? फिकर नॉट मामा, इस बार कोई और बर्बाद होगा। मिलिए, इनका नाम है आल्डा, मैंगो मोबाइल कंपनी की चेयरमैन। कैसी हैं डाल्डा? डाल्डा नहीं बे, आल्डा। और हमने इनकी कंपनी खरीद ली है, तो डील के मुताबिक इन्हें 50 मिलियन दे दो और अपना मुंह बंद करो, चूहे घुस जाएंगे, समझे? यानी 500 करोड़? राजा मौली सर ने कहा था कि एक दिन कोई आएगा और आप आ गए। सही कहा ना? ये लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम। ओके। थैंक यू। लेट्स मेक अ गुड फिल्म। Sure. सी यू। आप अपनी जमीन दीजिए, मैं आपको भर भर के पैसे दूंगा। आगे सुनिए। वहाँ से लेके वहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे। अच्छा, अब हम पैसे गिनने की मशीन खरीदेंगे। हमारे मुंह में घी शक्कर। ब्रह्मा मुरारी स्त्री प्रांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातमः। ये सब देखकर अब यकीन हो गया कि इस दुनिया में भगवान जरूर है। जी बड़े भैया, जब शकुंतला को बड़े गुरु ने हराया था तो उनकी मदद करने के लिए श्री कृष्ण ही आगे आए थे। आपको इन सब की भी जानकारी है? हाँ, ये रामायण की कहानी है ना। ये महाभारत है, रामायण नहीं। दोनों कोरोना में दिखाया था। तुम्हें देखता हूँ तो भैया के दोस्त आनंद की याद आती है। तुम्हारी तरह वो भी बहुत स्मार्ट थे, भैया के काम में उनकी बहुत मदद करते थे। इस घर में कोई भी उस आदमी का नाम नहीं लेगा। उसने मेरे घर को तबाह करने की कोशिश की थी। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। पंडित जी बोलिए। पूजा शुरू करवाएं। सब लोग बैठ जाइए, पूजा शुरू करते हैं। हाय कार्तिक, कौन सी किताब पढ़ रहे हो? कार्तिक, कौन सी किताब पढ़ रहे हो? हटो, बहुत हो गया। ये क्या कर रही हो दीदी? चिची, उसे देखा ही नहीं। क्या हुआ दीदी? उस कार्तिक की ना चर्बी बढ़ गई है। ओहो। मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की से देखना तो छोड़ो, बात तक नहीं की। क्या उसने कभी करीब आने की कोशिश की? जैसे ही मुझे लगता है कि वो नजदीक आ रहा है, दूर भाग जाता है। मुझे लगता है वो अब बाहों में भरेगा, पर नहीं भरता। इसका क्या करें? देखो वो हीरो इसी तरफ आ रहा है, तुम लोग मुझे उस पर ढकेल देना, तब हम एक दूसरे से जोर से टकरा जाएंगे। अच्छा। फिर मामला सेट हो जाएगा। ये तो बहुत खतरनाक प्लान है दीदी। तुझे क्या पता, अच्छा प्लान और बुरा प्लान ये जरूर काम करेगा। चलो। वो इसी तरफ आ रहा है। अभी धक्का दे दूं? उसे नजदीक तो आने दो। अब दो धक्का। चलो। अरे क्या हुआ बेटा? आपसे आशीर्वाद चाहिए था मम्मा। आशीर्वाद के लिए गिरने की क्या जरूरत है? तुम्हें तुम्हारी पसंद का लड़का मिल जाए। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें कार्तिक ही मिले। अब खुश? अरे यार। कार्तिक, तुमसे कुछ कहना है। यहाँ आओ। आई लव यू कार्तिक। इसलिए नहीं कि तुमने हमारी मदद की, पर इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, बहुत ज्यादा पसंद हो।
अगर मुझे भी तुम पसंद करते हो तो मुझे बाहों में भर लो। सॉरी कार्तिक, तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुम्हारी नजरों से दूर चली जाऊंगी। मैंने पहली नजर में ही तुम्हें अपना दिल दे दिया था। तुम्हें मेरे साथ सेल्फी खींचना बहुत पसंद है ना, लेकिन तुम्हारी तस्वीर पहले से मेरे दिल में है। जनाब, आप लंदन क्या गए, इस गिरजा ने आपके पीछे सब बर्बाद करके रख दिया। क्या किया उसने? शहर से बाहर 2000 एकड़ का प्लॉट खरीदा, जबकि जमीन सरकारी थी। कंपनी के अकाउंट से उन्होंने फिल्म बनाने के लिए सनी लियोनी को 25 करोड़ रुपए दिए और राजा मौली को 400 करोड़ और किसी मैंगो मोबाइल फोन कंपनी को 500 करोड़ रुपए दिए। बस इतना ही। मैंगो मोबाइल फोन? जी हाँ जनाब, जबकि बाजार में आए उन्हें 2 साल ही हुए हैं। इतना ही नहीं, IBL क्रिकेट टीम पर पूरे 1500 करोड़ रुपए लगा दिए। पूरा नुकसान। और शहर में बंद पड़ी लोहे की कंपनियां दुगने दाम में खरीदी सर। जनाब, उन्होंने मुझसे फिल्म सिटी, शॉपिंग मॉल और बिजनेस टावर पे केस करने के लिए कहा, पर मैंने आपकी खुददारी में ऐसा नहीं किया। सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स बेचने के बाद भी हमारे ऊपर 500 करोड़ रुपए का कर्जा है सर। गिरजा राव! Anybody here? Is anybody क्या here? बात है हुजूर? सनी बाजी कहाँ है? वो तो विदेश गए हुए हैं। तो बॉबी साहब कहाँ है? वो शूटिंग पर गए तो हुए हैं। यहाँ कौन है? सनी साहब बाहर गाँव गए हैं, बॉबी जी नए गाँव गए हैं, तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पर तो उनके खास सेक्रेटरी ठीक है, हैं। तो उन्हें पेश किया जाए। ठीक है। हुजूर, आपसे कोई मिलने आया है। मैडम, कोई आपसे मिलने आया है। ओहो। What's happening? यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है। सनी साहब से मिलने आया था, वो तो देश के बाहर है, और बॉबी देओल साहब तो नायगांव में शूटिंग खेल रहे हैं। ओनर की कोई इज्जत है कि नहीं? ओनर मतलब? ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप? 1 मिनट रुकिए, मैं इनसे बात करता हूँ। आप अंदर जाइए। अच्छा किया, जाने दो इसे। लेट अस टॉक। आई लव यू। लेकिन जानते हो आज से 40 साल पहले क्या हुआ था? धर्मपाजी की बहन ने प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। ओह। इसका मतलब आप लोग 40 सालों से मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हो। आई डोंट माइंड, लेकिन आज मैं अपनी प्रॉपर्टी यहाँ वापस लेने आया हूँ बेटा। आई वॉन्ट यू टू रिटर्न माई प्रॉपर्टी इमीडिएटली। हमारा जमीन वापस दो। थप्पड़ दे दिया? नो प्रॉब्लम, हम तुम जैसा छोटा लोग का मुंह नहीं लगता। मैं बॉबी और सनी से बात करना चाहता हूँ। गेट मी द 2 deals, I want to talk to them immediately. Hurry up. मैंने तो सिर्फ थप्पड़ मारा है। हाँ तो? अगर वो दोनों यहाँ होते तो खत्म कर देते। ओह, you mean तो जरा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये टोटल 7 एकर्स है ना? तो 3.5 तुम्हारा हुआ और 3.5 मेरा। ओके? सिक्योरिटी? उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। चमड़े का हाथ मत लगाओ। लगा दिया। अरे अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टाइम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा? ये मेरी जगह है। कब्जा वापस लेने गया तो उस लड़के ने मुझे थप्पड़ मारा। बड़ों की इज्जत नहीं उसे। अरे ये प्लान चौपट कर देंगे। मैं चुप नहीं बैठूंगा। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सुनिए अंकल, जाऊंगा। शांत हो जाइए, मैं अभी बात करके आता हूँ। संभालो इनको। मैं समझता हूँ। सर, अबे दूर हट गधेलाल। हाय ब्रो, वो मेरे अंकल हैं, दिमागी मरीज हैं। लग ही रहा था। प्लीज डोंट माइंड। बाय द वे, मैं आपके डैड का फैन हूँ। थैंक यू। ऑल द बेस्ट डूड। हेलो गिरजा राव सर, जनाब शांताराम आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। मुझे याद कैसे किया शांताराम? गिरजा राव, तुम्हारी खरीदी 2000 एकड़ की जमीन सरकार के कब्जे में है। सरकार उसे गरीबों में बांट रही है, तुम्हें पता भी है। कबूतर कान में बोल के गया। न्यूज में भी यही आया है सर। मिनिस्टर ने भी खबर कंफर्म की है। अरे लेफ्ट राइट सेंटर, इनकी बातों पे यकीन करना बंद करो और मेरा यकीन करो। जो मैंने कहा वो सच है। ए, तुम खुद को भगवान समझते हो क्या? बिल्कुल ऐसा ही समझो बालक। मेरी पूजा करो, अंडरस्टैंड? तुम्हें मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं है। मैं 50 साल फॉरवर्ड 50 साल रिवर्स में जा सकता हूँ। ये क्या बकवास है? तुम्हारा दिमाग फिर गया क्या? मेरा दिमाग नहीं फिरा, सारे पुर्जे जगह पे हैं। मैं फ्यूचर जानता हूँ। तुम्हारा दिमाग चल गया है।
बिल्कुल नहीं चला है। पता है, मैं ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक जीनियस को पहले लोग पागल ही कहते थे, लेकिन साबित होने के बाद सब लोग हवाई हो जाते हैं। मैं 1960 में भी जाके आया हूँ, क्या तुम जा सकते हो? 2050 में भी होके आया हूँ, कैन यू गो देयर? उस जमीन पे स्मार्ट सिटी बनने वाली है। आई नो दैट, डू यू नो दैट? बेवकूफ। एक राज खोलता हूँ जिससे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। मरने के बाद तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे। ये लो तुम्हारी समाधि पे खींची हुई तस्वीर, ये है प्रूफ। मेरी बात को गौर से सुन लो, अगर ये बात झूठ हुई तो मैं तुम्हें यहीं गाड़ दूंगा। शांत हो जाओ मिस्टर शांताराम। झूठ हुआ तो गाड़ देना। जो मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा, और जो मैंने नहीं देखा वो तुमने बिल्कुल नहीं देखा। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं देखी। कम ऑन बॉयज, फॉलो मी। ये स्विक यूनिट अब हमारी है। आयरन फैक्ट्री। हमारे पास अब आयरन मैन से ज्यादा आयरन है, देश में भी सबसे ज्यादा। मगर क्यों खरीदी? जवाब देता हूँ, क्योंकि वत्स भविष्य काल में सन 2050 में सोने की जगह आयरन लेगा। और सोना बेकार हो जाएगा। ये सोने की चेन ना जी। जब बेकार होगी, तेरी तरह भंगार भी बिकेगी। इंडिया लोहे की चिड़िया कहलाएगा। सोने को भूल जा। कम ऑन। अरे ये क्या है? सब लोग अंदर घुसे चले आ रहे हो। ये कोई विरार लोकल नहीं है, ना ही कोई लोकल बस है। सब लोग साथ में नहीं आ सकते। चलो पीछे वाले निकलो। आ गए फुकड़िए। ये टाइम मशीन है बाबा। बारिश होगी रिम झिम, खुल जा सिम सिम। ऐसे गधों की तरह क्या देख रहे हो? साथ में बोलो। क्यों? क्योंकि ये बोल के ही दरवाजा खुलेगा। पासवर्ड है यार, पासवर्ड। तो बोलो सब लोग। बारिश होगी रिम झिम, खुल जा सिम सिम। तुम्हारी जात का बैदा मारू। बारिश होगी रिम झिम, ऐसे गा के दरवाजा खुलेगा क्या? सुर सुर से सुर मिलाओ यार, भिन भिनाओ मत। बारिश होगी रिम झिम, चलो सुर में गाओ। बारिश होगी रिम झिम, अब खुल जा सिम सिम। बारिश होगी रिम। अबे बस करो, भीड़ भागो क्या बस? आ जाओ। जनाब गिरजाराव, यहाँ कंप्यूटर की कोचिंग होती है क्या? अबे तुझे ये कंप्यूटर कोचिंग सेंटर लग रहा है? तुझे दिमाग पे भी 4 नंबर का चश्मा लगाना चाहिए। जरा अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो। ये टाइम मशीन है दोस्तों। अब बोलो, मुंह खोलो। पास्ट देखेगा या फ्यूचर जबूर है? जो दिखाना है जल्दी दिखाओ। ठीक है, मुंह बंद करके प्रस्थान करो गैस चेम्बर में। कमान। टाइम मशीन। पास्ट में जाओ। 1960। स्पॉटलाइट ऑन। झूम बराबर। हटो यहाँ से। क्या रोको जी, ये उल्लासनगर का ओरिजिनल माल है। ये यहाँ नहीं रुकती, 1960 में जाके रुकती। झूम बराबर। झूले 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 झूले। बड़े गिरे हुए लोग हैं। अरे बाबा रुक जा। अरे मेरी नाक टूट गई। ये क्या, बची कुची नाक भी तुड़वा ली? आपने हमें अंदर डाल के इतना क्यों घुमाया? 1960 में जाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब आओ मेरे साथ। हम लोग सन 1960 में पहुंच गए हैं। ज्यादा मत चौंकिएगा, मैं आपको धर्मेंद्र जी की बड़ी बहन से मिलवाऊंगा। वो आपका बढ़िया स्वागत करेंगे। और ये कहाँ आगे स्वागत करने? तुम लोग क्या लटक के आ गए? 1960 से ही क्या तुम लोग इनके लिए गुंडागर्दी कर रहे हो? हम 1960 में नहीं पहुंचे जनाब। हम अभी तक स्टूडियो के अंदर ही हैं। 50 साल तो छोड़ो, हम 50 इंच भी नहीं हिले। सही फरमाया। लगता है इसमें कोई टेक्निकल एरर हो गया है। इसे छोड़ दो। हम अब एक काम करते हैं, फ्यूचर में चलते। फ्यूचर, भविष्य, फ्यूचर। कमान कमान। फ्यूचर नहीं ले गया तो मेरा प्रेजेंट खराब कर देंगे। 2050 लॉक किया जाए। कोई बंद कराओ इसे। क्या करूं? उल्लासनगर का माल। क्या किया? छोड़ दी। हटो यहाँ से। अरे ये मशीन बंद कर दो, बंद। मैं 551 नारियल चढ़ाऊंगा। हमें छोड़ो, घड़ी तोड़ो। झूम झूम अरे बाबा, अरे कोई तो बॉस को बचाओ।
अरे छुड़ाओ इसको छुड़ाओ। टाइम मशीन। शुक्र है सब जिंदा है। हाय कमर टूट गई। आप इसे टाइम मशीन कहते हैं? लग रहा था जैसे मैं वॉशिंग मशीन में हूँ। सर, ये कोई टाइम मशीन नहीं है, ये फालतू की मशीन है। हमको ये बेवकूफ बना रहा है। टाइम मशीन बोल के इसको किसी ने बेवकूफ बनाया सर, और इसने हमारी ऐसी तैसी कर दी सर। जनाब, मुझे याद है कि धर्म जी की कोई बहन नहीं थी। पर मैं उनसे मिला हूँ। अरे वो औरत किसी और की बहन होगी। तुमने उनकी बातों पर यकीन करके हमारी हड्डियाँ तोड़वा दी। आप मुझे क्या करना चाहिए सर? सर, प्लम्बर बुला के मशीन रिपेयर करें? कौन था वो? हेलो बेटा, तुमने इंडिया आने से पहले बताया क्यों नहीं? अगर विजय राम को पता चल गया कि तुम मेरे बेटे तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हेलो 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 ड्राइवर, फौरन गाड़ी घुमाओ। सुधा! क्या हुआ जी? भैया बात क्या है? आज मैंने उस आदमी की आवाज सुनी जिसे मैंने सालों पहले एक बुरे सपने की तरह भुला दिया था। उस घिनौने इंसान की घिनौनी आवाज सुनी जिसके बारे में सोच के ही मेरा खून खौलता है और जिसका मैं खात्मा करना चाहता हूं। इस घर में ये चल क्या रहा है? तो उसका बेटा है, हाँ? रुक जाइए। बता तू यहां क्यों आया है? जवाब दे, यहां आने का मकसद क्या है तेरा? क्या तू फिर से अपने बाप की तरह हमारी पीठ पर खंजर घोंपने आया है? मैं ये साबित करने आया हूँ कि मेरे पिताजी बेगुनाह हैं। मैंने आपके सारे पैसे लौटा दिए क्योंकि मेरे पिताजी ईमानदार हैं। पैसे लौटा देने से यह साबित तो नहीं होता कि वो मक्कार नहीं है। हैवान से भगवान नहीं बन सकता। पहले तुम्हारे बाप ने मुझसे दगा किया और आज तुमने उस शांताराम से दगा किया। तुम्हारी रगों में भी उसी का घिनौना खून है। धोखेबाज, मक्कार। बस, मेरे पिताजी मक्कार नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरे पिताजी दगाबाज नहीं है? अगर हमने ऐसा कुछ किया होता ना तो मैं आपके पैसे लौटाने क्यों आता? मेरे पिताजी ने मेरा नाम आपके नाम पर रखा है। वो आपको एक सच्चा दोस्त मानते हैं, वो धोखेबाज नहीं है। ये झूठ है। ये सच है, बिल्कुल सच है। 16 आने सच है। ये सच है कि मैं एक बुरा आदमी हूं जिसका मुझे फक्र है, और ये भी सच है कि तुम अच्छे आदमी हो, तुम्हें इस बात का फक्र है। और वैसे ही आनंद भी सच्चा है और अच्छा आदमी है। हमारे खानदान में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार ये है। आनंद हमसे दूर गया, उसकी वजह यही है भैया। अरे वाह, अचानक से आप लोगों के दिमाग खुल गए, अब सब कुछ दिखाई देने लगा है। तुम्हें बर्बाद मैंने किया है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आनंद प्रसाद की कोई गलती नहीं थी। दूर हो जा मेरी जिंदगी से। मैं माफी नहीं, चाहता मामा। हूँ तुमसे। मैंने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया है कि आप मेरे पिताजी से माफी मांगे। बस हमें अपना परिवार समझिए। मुझे माफ कर दो। एक पिता अपने बेटे को गुण सिखाता है, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें बेटे के रूप में गुणों का सागर दे दिया। हाँ बेटा, हम तुम्हें समझ नहीं पाए, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। माँ, जो होना था हो गया, किसी का इसमें दोष नहीं। आप सब तो मेरा परिवार हो, मेरे अपने हो। वाह वाह, क्या बात है। हाँ? क्या ड्रामा है, क्या जज्बा है। ये कहता है कि ये इसका खानदान है। क्या ड्रामा है,
क्या आप जानते हैं ये क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। यहाँ किसी टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही है क्या? मुझे अपने पैसे निकलवाने बहुत अच्छे से आते हैं। अब होगा खेल शुरू। मुझे आइसक्रीम चाहिए। हाँ, मैंने यहाँ मॉल खोल रखा है ना। चुप करो वरना फ्रिज में ही डाल दूंगा। जनाब, वो आएगा क्या? मुझे मेरी दौलत चाहिए और उसे चाहिए ये लड़की। वो जरूर आएगा। तुम यहाँ साइकिल पर क्यों आए हो? पेट्रोल की कीमत इतनी भी नहीं बढ़ गई है। तो गुंडे वाले रोल में तो गुंडा बन कर है। फालतू के सवाल मत कर, काम की बात कर। पैसा भी कमाल की चीज है। लूटना जितना आसान है, छुपाना उतना ही मुश्किल। अगर तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी चाहिए तो मुझे मेरी वापस करो। तू 2 महीने का बच्चा है क्या जो लॉलीपॉप मांगेगा और मैं तेरे मुंह में घुसड़ दूंगा? बस अभी डायलॉग बाजी बहुत हो गई, खेल शुरू करते हैं। तो आओ, क्यों ना एक शर्त लगाई जाए। 30 मिनट में तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। आजा। तुझे क्या लगता है मैं अकेला आया हूं? कम ऑन! किसके आदमी है ये? अरे ये अपनी औरत के आदमी हैं। मेरे दोस्त नहीं हो सकते क्या? बिहार से आए हैं। अगर मैं चाहूं तो ये मामला 5 मिनट में रफा दफा कर सकता हूं, लेकिन हमको मार धाड़ थोड़ा पसंद नहीं ना है, तो सिर्फ हम दोनों के बीच खेला जाएगा 2020 का मैच। खेल शुरू करते हैं। नमो नमो नमस्कार नमो। सोमू, तुम यहाँ पर तुम भजन कीर्तन कर रहे हो? यहाँ पर किए हुए पाप यहीं पर धोने पड़ते हैं। एक ही रास्ता है। अरे ये दोनों तो एकदम रब ने बना दी जोड़ी हो गए। सही फरमाया गुरुजी। नए गेटअप में स्टेटस अपडेट।